एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसका फेस में बोटॉक्स हुआ है बट हमें पता ही नहीं। बाहर पूरी इंडस्ट्री एक तो आपके सामने बैठा है। What is the difference between retinol and retinal? These are the different forms of retinols. Retinol एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए, नॉट आफ्टर वॉचिंग अ रील। What is the best way for women to remove hair on their face? नंबर 1 लेजर, नंबर 2 आप होम रेमेडीज रेकमेंड करते हैं? जो हल्दी आपने अपनी गोभी की सब्जी में डाली वही हल्दी आप फेस पे लगाओगे तो इट विल Monjaro. people who were not having sex with their partners because of obesity, they now say that for me it's like a second life. Which type of dark circle can be treated and which can't? Dark circles cannot be 100% treated, period. You talk about pregnancy and stretch marks. Unless somebody does a surgery where you kind of do a tummy tuck or abdominoplasty, stretch marks नहीं जाते. How does a consumer know कि हमें ये खरीदना चाहिए ये नहीं खरीदना चाहिए? जिसका प्रोडक्ट आया है वो कर रहा है मार्केट, आप जो कर रहे हो if your skin is fine with it करते रहो. आपने कहा कि जो पिगमेंटेशन होता है वो एक्चुअली हमारे एडवांटेज के लिए होता है। ये समझो कि हमारी स्किन की लैंग्वेज ही पिगमेंटेशन है। बेनिफिशियल क्यों है? बिकॉज जो मैं फेस वॉश यूज करती हूँ उसमें राइस वाटर ब्राइट ही है, उसका नाम है। कोरियंस हैव मेड अ ब्रिलियंट स्किन केयर, मोर ब्रिलियंट इज देयर मार्केटिंग। स्किन को थोड़ी पता है इंग्रेडिएंट्स सीओल से आया है। आपको सबसे स्ट्रेंजेस्ट रिक्वेस्ट? पूरा सिर से पैर तक गोरा होना। For somebody who is not a very big skincare enthusiast, ठीक है, और रेगुलर नॉर्मल स्किन है एंड दे आर नॉट रेगुलरली गोइंग टू अ डर्मैट, ठीक है, उनके लिए आप बताइए कि कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। See, you don't come to a dermat, that's not a problem. Okay. But if you're not doing anything in terms of your skincare, that is a problem. Okay. But even if you have never done anything, it's okay, you can start now. Okay. ये एपिसोड खत्म होने के बाद ये पॉडकास्ट इसके बाद स्टार्ट कर लो। Yeah, you have to start, and how you have to start is morning में फेस वॉश। भाई हम बॉडी भी तो वॉश करते हैं ना, पानी के नीचे खड़े होके नहीं आ जाते। वी यूज सम सोप या बॉडी वॉश, तो ऐसे फेस पे एक सेपरेट फेस वॉश, नॉट के ये जो बॉडी वाला सोप। No, I don't think आप कोई करता होगा। नहीं करता ना आजकल, थोड़ी अवेयरनेस। आई एग्री विद यू। एंड मॉर्निंग में जस्ट यूज अ मॉइस्चराइजर विच कंटेन्स SPF, यानी कि आपका मॉइस्चराइजर का काम भी हो गया, बैरियर रिपेयर का भी काम हो गया, और सन प्रोटेक्शन का भी काम हो गया, बस। तो ये तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना। पहले ये शुरू करो। आई टेल पीपल ऑल्सो, मेरे पास आने से पहले ये शुरू करो, बिकॉज इफ यू जस्ट कम विद अ बैरियर विच इज डैमेज, पहले मुझे भी तो प्रोडक्ट्स ही देने पड़ेंगे वो डैमेज रिपेयर करने के लिए। देन आपका जैसा भी दिन गया हो, चाहे आप स्टूडियो में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो या यू आर अ सेल्स पर्सन या स्पोर्ट्स व्हाटएवर, यू हैव टू नाइट वॉश योर फेस एंड पुट एटलीस्ट 1 नाइट क्रीम। सीरम भूल जाओ, रेटिनॉल्स भूल जाओ, नाइसिनामाइड भूल जाओ, जस्ट एक प्लेन मॉइस्चराइजर और अ नाइट क्रीम यू हैव टू अप्लाई एंड स्लीप। पहले आप ये करो 1 महीने, यू विल सी सो मच ऑफ डिफरेंस। एक्चुअली जो बेस्ट स्किन केयर है ना वो बहुत सस्ती होती है, थोड़ी सी बोरिंग भी होती है बिकॉज चलती रहती है। अब आप इंस्टाग्राम खोलो, ये प्रोडक्ट आ गया, लेकिन ये मुझे यूज़ करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यूज़ करना है। जिसका प्रोडक्ट आया है वो कर रहा है मार्केट, आप जो कर रहे हो, इफ़ योर स्किन इज़ फाइन विद इट, करते रहो। Don't miss it one single day. Make it like your atomic habit is what I tell people. So yeah, and abhi coming to what they should do, they should first do this for 1 month, then do a clean up. Okay. क्योंकि जो स्किन केयर से नहीं होता, जैसे ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूवल या सुपरफिशियल डेड स्किन, ये कोई फर्श थोड़ी है कि आप उसको रगड़ोगे तो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नहीं, स्किन इज़ डिफरेंट, स्किन की थिकनेस ऑन द स्किन इज़ डिफरेंट, टॉप लेयर इज़ डेड, द रिमेनिंग लेयर्स आर लिविंग। So cleanup में what we do essentially is that remove the dead skin, remove the blackhead, whitehead, give steam, open the pores, cleanse, and then we put a cold spray. So एक simple सा procedure होता है cleanup जो आप कहीं भी कर सकते हो। We do it in our clinic. So that is the first thing one should do. Not think कि मुझे threads करने हैं या ये procedure या injectables या botox या filler, नहीं। First, your skin needs that because this is the foundation. At what age should somebody start their skincare? You should start as early. You can start by 12, 13, 14. Skin care you are saying? Oh, skin care तो much early. Skin care 5, 6, 7 जब से तुम्हें समझ आए. Oh. ऐसी स्किन केयर में क्या है, मॉर्निंग व्हेन चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, टीच देम दैट यूज दिस मॉइस्चराइजर विच हैज़ अ सनस्क्रीन। एक ही तो प्रोडक्ट अप्लाई करना है, और रात में लॉट ऑफ टाइम चिल्ड्रन आफ्टर स्कूल गो एंड प्ले इन दैट डस्टी ग्राउंड्स एंड ऑल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑफ कोर्स अगर वो शावर नहीं भी ले रहे तो दे वॉश देयर फेस।
एंड अप्लाई अ नाइट क्रीम. सो Okay. दैट शुड बी एज अर्ली, Okay. क्योंकि बच्चे की धूप में तो जाते ही है ना, तो दे डू नीड सन प्रोटेक्शन. मॉइस्चर लॉस होता है, सो दे नीड अ मॉइस्चराइजर. धूप में खेलते हैं तो दे नीड अ क्लेंजर. जो भी इकट्ठा हो गया हाँ. स्किन पे, दैट हैज टू कम ऑफ. But you know, doctor, even if you take moisturizer and sunscreen or cleanser, इतने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में और उनमें इंग्रेडिएंट्स इतने सारे हैं. प्लस ओवर द इयर्स मैं जो देख रही हूँ, ग्रीन टी से आज लेके माचा, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स और फिर नए नए भी आते रहते हैं. हाउ डज अ कंज्यूमर नो कि हमें ये खरीदना चाहिए, ये नहीं खरीदना चाहिए? सो डिपेंडिंग हम उस प्रोडक्ट से क्या चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने फेस वॉश यूज़ किया. फेस वॉश का काम है फेस को क्लेंस करना, है ना. इफ़ यू यूज अ फेस वॉश एंड द स्किन फील्स क्लीन, नेसेसरली नॉट टाइट और खिंचाव, इसका मतलब तो उसने बिल्कुल ड्राई कर दिया. हो सकता है वो राइट आपका फेस वॉश ही नहीं है. यू शुड जस्ट फील क्लीन व्हेन यू लुक इन द मिरर. लॉट ऑफ टाइम पेशेंट्स है कि एक्चुअली यू नो माई प्री मेकअप स्किन लुक्स बेटर देन पोस्ट मेकअप ऑल्सो. सो इफ योर स्किन इज फीलिंग क्लीन, दैट इज अ क्लेंजर फॉर यू. अभी यहाँ थोड़ा सा ये है कि अगर सी बॉम्बे में तो वी डोंट गिव अ सेपरेट स्किन केयर एडवाइस बिकॉज मीन्स राउंड द ईयर सेम सा ही टेम्परेचर रहता है. बट अगर आप जैसे दिल्ली की बात करो तो विंटर्स में बहुत अलग होता है. तो थोड़ा सा आपको फेस वॉश में मे बी शिफ्ट टू अ क्रीम बेस एंड हेयर यू कैन यूज अ जेल बेस. सो दैट्स इट. अब रही बात इंग्रेडिएंट्स की, येस आई एग्री विद यू कि दीज डेज ना means there are amazing products in the market. I also don't tell people कि भाई आप सिंथॉल यूज़ कर रहे थे अगर 50 साल पहले तो आज भी वही करो, because there are better choices. Yes. And of course the choice is yours to make. If you still want to keep using the same product out of whatever loyalty or habit, that's perfectly all right. But these days face washes are also embedded with lot of other you know advantages. For example, moisturizer की अगर बात करें, there are moisturizers which contain sunscreen. तो आपको अलग से सनस्क्रीन नहीं यूज़ करनी, तो एक वो नो इट रिड्यूसेस वन स्टेप. सेकेंडली देयर आर मॉइस्चराइजर्स विच ऑल्सो कंटेन सिलिकॉन, विच आर सिलिकॉन बेस्ड एंड कंटेन लाइक दे वर्क लाइक प्राइमर ऑन द स्किन. तो वो लगाया उसके ऊपर मेकअप डायरेक्टली, यू डोंट नीड अ प्राइमर इन बिटवीन. देन देयर आर मॉइस्चराइजर्स विच आर टिंटेड which contain a little makeup. So generally, you know, for example, men, when they don't want to use a makeup on a daily basis, if they use a tinted moisturizer or a tinted sunscreen, then it serves two purposes. It also works like a cover up. So yes, see, कोई harm नहीं है new products को explore करने में, because अभी it is really a lot of mind, lot of research and lot of new ingredients, you know. when I started my dermatology practice in 2000, तो अगर कोई भी मैगजीन खोलो ना तो CTM routine, every actress, cleanser, toner, moisturizer, हम बचपन में वो ऐड देखते थे. every actress would swear by CTM. Like I remember watch the Simi Garewal show and everybody would just talk that. Skin अच्छी क्यों है? CTM. Correct. और पानी पियो और योगा करो. Cleanser, toner, moisturizer. हाँ बस. I remember. Correct. So अभी कोई CTM की बात नहीं करता ना. तो if you are the types कि भाई ठीक है मुझे CTM सूट कर रहा है, ठीक है, no harm done. But आजकल toners have evolved so much. Toners used to dry the skin. So as dermat we used to tell earlier कि भाई जिनकी dry skin है वो मत use करो. But अब तो hydrating toners आते हैं. We have hyaluronic acid and ceramides which are built in the toners. So hydrating toners हैं, brightening toners हैं, acne you know oil reduce करने के toners हैं, anti-aging toners हैं जिसमें arginine वगैरह है. तो इतना ज़्यादा भयंकर डेवलपमेंट हो रहा है. आई थिंक इफ़ वी आर इन टुडेज टाइम, यू नो, वी आर सिटिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, देर इज़ दिस होल डिजिटल यू नो मल्टीप्लिकेशन एवरीवेयर, सो व्हाई नॉट एम्ब्रेस द न्यूअर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो. बट येस आई एग्री दैट हेयर प्रॉबेबली एन एक्सपर्ट कैन हेल्प, बिकॉज फॉर एन एवरेज पर्सन ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है. मैं खोलूँ यहाँ पे विटामिन C 2% है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, इसमें C के साथ उन्होंने E भी ऐड कर दिया, नाइसिनामाइड. आई अंडरस्टैंड इट कैन गेट कन्फ्यूजिंग, बट सी स्किन को ना इतने सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है. आवर मॉर्निंग स्किन केयर इज सिंपल, इट इज़ अ प्रोटेक्शन. वी आर प्रोटेक्टिंग आवर स्किन अगेंस्ट गोइंग ड्राई, सो बिकॉज AC वगैरह की वजह से मॉइस्चर निकल जाता है स्किन का. सो अगेंस्ट डिहाइड्रेशन वी वांट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोल्यूशन, वी वांट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस UV डैमेज. ओके. या जो हाउस वाइफ्स हैं उनको कुकिंग हीट से भी. सो दिस इज द मॉर्निंग के हमारे 4 अगर हमने ये अचीव कर लिए देन दैट्स सॉर्टेड. और नाइट में इट्स मोर ऑफ वी आर रिपेयरिंग द डैमेज या पिगमेंटेशन हो गया. सो लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर नॉट यूज इन द डे टाइम. ओके.
we have to use them more glycolic acid, and we prefer to use them at night only because कोई धूप नहीं होती, सन एक्सपोजर नहीं होता, तो इट्स मोर सेफर टू यूज दोस रेटिनॉल वगैरह. एंड पर्टिकुलरली एक एज के बाद भी मुझे लगता है देन आफ्टर इफ यू आर 25 27 एज यू शुड गो वंस. और अलीना स्किन कंसर्न भी सी, अगर Correct. आपको 18 साल से एक्ने हो रहे हैं ना, then you then you have to see a dermat at that time only. Then don't delay. उनको एक्ने को स्कार्स बनने का टाइम मत दो. Go and attend to it early so that you don't have those lifelong scars. मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने कोई सस्ता इंग्रेडिएंट सस्ता कुछ लगा लिया था व्हेन आई वाज यंगर, एंड मेकअप भी मैंने वो इट्स सो चीपन करके मैंने वो आई शैडो और ब्लश खरीद के और मैंने लगा दिया था. इमीडिएट मेरे स्किन पे असर पड़ गया, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट इट हैपेंड, क्योंकि मुझे आपने छोड़ दिया उसे. वही एज पे वही टाइम पे पता चल गया कि मैं ब्यूटी सेंटर जाके ये सब प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाली हूँ. सो आई ट्राइड दैट एंड मेरी स्किन इमीडिएटली ब्रेकआउट हो गया, एंड आई नेवर यूज्ड टू गेट. So that time I realized how important it is to use good ingredients and good products. So tab se, even if it is more expensive, I invest in the skincare more. Very like good. that is the base of my skin, and खराब नहीं होनी चाहिए. So and I was telling you genetic भी है. Yes, genetic है very much. 70% समझो on an average you acquire genetic. तो अगर अच्छी genes हैं तो that's a lottery you have already got. But again, it's also important कि आप right skin care भी करो, चाहे आप minimal करो. Nobody is asking you to use those serums and salmon sperms and etc. जरूरी नहीं है. Mucilin and all. हाँ, snail mucin and salmon sperms. These are all attractive this thing. But basic skincare, which is fine. I use basic only moisturizer and sunscreen and cleanser. And रात को that little thicker वो जो night cream बस, and I use that. So ये जो skincare है ना, ये perfect है. For an average, but everybody and every day. See, स्किन केयर ना बहुत ही सस्ती होती है, स्किन को कुछ भी महंगा नहीं चाहिए होता, बट रोज चाहिए, रोज. इट्स अ फूड, so you have to feed your skin every single day. That's important. ये नहीं कि चलो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो होल दिसंबर जनवरी आई विल यूज, देन 3-4 months I will not use, and don't give an excuse because I don't have time. Who has time? That's one thing we all have same. We all have 24 hours. So, and no, this is important. Yeah. Or you won't believe, मैंने इतने सारे लोगों से when I was growing up, I used to ask like, why you not washing your face in the evening? मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या लोग सोचते हैं ओ सुबह मुंह धो लिया और काफ़ी है. I'm like, but आपने पूरा दिन आप बाहर गए, आप धूप में गए, आप pollution में गए. So important to wash your face before you go to sleep. Absolutely. And so many people used to at least not do that. Yeah. Even now, a lot of men, they find it an बहुत ही मुश्किल वाला extra one step there, but that is the most important thing. Absolutely, because they are to working out even more in the day, and then how can you not wash your face at night? In fact, if you ask me कि अगर जैसे आप बोलो कि भाई मैं एक ही टाइम यूज करूंगी, सुबह करूँ या रात में स्किन केयर, I'll say रात में. That's more important. You are lying down, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, बॉडी इज हॉरिजॉन्टल, देर इज नो एक्सटर्नल फैक्टर लाइक यू आर नॉट टॉकिंग, है ना, यू आर स्लीपिंग एट वन टेम्परेचर, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, मोशन नहीं हो रहा बॉडी में. दैट इज द गोल्डन टाइम. सो जो रात में स्किन केयर नहीं कर रहा है ना, दे आर एक्चुअली लूजिंग ऑन दैट गोल्डन टाइम फॉर रिपेयर ऑफ द स्किन. Correct. Very important. तभी तो आजकल you see there are sleeping masks. The reason is that you apply them and go to bed, and then it keeps working on the skin, whether it's a hydration or anti-aging or the repair of collagen. So that is a golden time for actually skincare. So everybody must do that. सोने से पहले wash your face, put a moisturizer or a night cream and go to bed. इतना तो minimum कर ही सकते हैं. एंड आपने एक्ने की बात करी, इतने सारे लोगों को इतना एक्ने होता है, एंड समटाइम्स इट जस्ट डजंट गेट क्योर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो वापस आ जाते हैं, वो ट्रीटमेंट भी कराते हैं, दे आर टेकिंग मेडिकेशंस आल्सो, बट इट कीप्स कमिंग बैक. सो व्हाट इज द क्योर फॉर दैट एक्ने? देयर इज नो क्योर फॉर इट. रियली? ओके, ऐसे बात करते हैं कि एक्ने क्यों होता है
है ना. एक्ने एक ऐसी कंडीशन है, इट्स अ मेडिकल कंडीशन विच इज मल्टी फैक्टोरियल, मतलब कि बहुत सारे कारण हैं. अभी अब कुछ तो पता होगा आपको, बोलो एक्ने क्यों होते हैं? हार्मोन्स की वजह से. I think heat in the body. हीट इन द बॉडी. That can be dust pollution if somebody does not do it और properly. कभी किसी हाथ लगाते हैं उसको, उससे भी टचिंग, एक्ने होता है और ना. बैक्टीरिया आ जाते हैं. और Towel use करना, I hate it. करेक्ट, I टॉवल hate using like स्ट्रेस, stress, improper sleep, internal, sugar hormonal intake. imbalance. एग्जैक्टली. अब ये बताओ, ये जो हमने 9 अभी तक, और अभी और है, मैं तो मेकअप है, बाकी कुछ पोल्यूशन है, चलो हाँ. ये जो भी है, इसमें से क्या परमानेंटली आप अपनी लाइफ से हटा सकते हो? क्या कोई मेकअप हटा सकता है? नहीं. स्ट्रेस हटा सकता है? नहीं. शुगर हटा सकता है? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग. सही सी बात. इवेंचुअली कभी बर्थडे पे केक खा लोगे कुछ तो. सो सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ये बहुत सारे ट्रिगर्स हैं ना, दे टेंड टू कॉज एक्ने. अब आप एक्ने को कंट्रोल में कर सकते हो. यू कैन हैव अ क्लियर स्किन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर आपकी स्किन में टेंडेंसी टू एक्ने है, तो ऑन एंड ऑफ यू विल हैव टू कीप टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन. एक बार अगर आपने एक्ने क्लियर कर लिए, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, वाओ एक्ने थे, अब चले गए, एंड देन दिस, अब क्यों आ गए? मैं तो रोज़ पानी पी रही हूँ, मैं तो घर का खाना खा रही हूँ. अरे ये किसने बताया कि पानी पीने या घर का खाना खाने से अगर एक्ने क्योर होते? तो फिर इतनी जो एक्ने पे देयर इज होल लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, न्यूअर मॉलिक्यूल्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. तो इसीलिए बिकॉज एक्ने इज अ मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन. वो फैक्टर्स आप नहीं हटा सकते. आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप 8 घंटे ही सोओगे हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं होगा. यू विल स्लीप 2-3 आवर्स, यू विल हैव टू कैच अ मॉर्निंग फ्लाइट एंड यू विल गो. तो बिकॉज अभी इसके विज़ाविज़ देयर इज सपोज अ मोल, है ना, एंड और लाइक यू हैव आई थिंक ऑन द नोज एंड यू डोंट लाइक इट फॉर सम रीजन, ओके, एंड आपके पासपोर्ट पे भी नहीं है ये, राइट? तो व्हाट वी डू इज वी जस्ट गिव अ लोकल इंजेक्शन, वी कट इट, या लेजर से हटाते हैं, इट्स गॉन फॉर एवर. Okay. या इवन somebody has a cancer, suppose a skin cancer, it's removed. Yes. You know, उस scar को heal कर देते हैं. हाँ, और फिर scar management is a different thing, but वो एक बार चला गया, Okay. done, gone, दोबारा नहीं आएगा. Okay. अब एक्ने में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एक्ने बेसिकली लाइफस्टाइल कंडीशन भी है. Okay. और मल्टी फैक्टर्स हैं उसमें. सो एक्ने के लिए ये एम मत करो कि यार अब मुझे कभी नहीं आएगा अगले 30 साल तक. आएगा, लेकिन नंबर 1 जब वो आएगा वो जल्दी चला जाएगा. नंबर 2 इट विल नॉट लीव मार्क्स. नंबर 3 एक्ने विल बी मोर माइल्डर. नंबर 4 इफ सपोज वंस इन अ वाइल आपने स्किन केयर बंद भी कर दी, इट विल नॉट क्रिएट लॉट ऑफ स्कार्स ऑन द फेस. Okay. सो दीज आर द गोल्स अचीवेबल जो हम एक्ने स्किन में कहते हैं. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर यूजिंग द राइट स्किन केयर देन यू कैन बी एक्ने फ्री. बट कोई भी ट्रिगर होगा तो एक्ने कैन हैपन. फॉर एग्जांपल प्री मेंस्ट्रुअल, Yes. है ना, बहुत गर्ल्स बोलती हैं कि एक, एंड दे स्टार्ट टेकिंग इट एज नॉर्मल. It's not normal, but इट्स नॉर्मल, बट यू हैव टू ट्रीट इट. अगर एक आ रहा है, आई विल गिव यू मे बी अ पैच टू अप्लाई और जस्ट टॉपिकल बेंजोल पेरोक्साइड. बट अगर बहुत सारे एक्ने आ रहे हैं, देन वी हैव टू ऑल्सो ट्रीट यू. या तो पील्स करेंगे या ओरल, विल गिव यू एंटीबायोटिक्स या ओरल मेडिकेशन. या सो दैट्स व्हाई आई सेड, यू नो, कंसल्ट अ डर्मेट, चाहे आपको 16 पे एक्ने आए या 18 पे या 20 पे. वंस यू हैव अ प्लान विद यू, देन ऑफ कोर्स you can manage. But that age में I think so much hormonal changes are happening. That is why also girls get a lot of acne. Yes. But why does adult acne happen? तो acne it's again a myth कि acne मतलब teenage, और अगर adults में acne आते तो people say ना कि oh she's getting younger. ऐसा नहीं है. Acne is a bacterial infection. It's a medical condition. It can happen with anyone because hormone fluctuation किसी, even post menopausal acne होते हैं. और acne बहुत सारे medication से होते हैं. Okay. There are medications which induce acne. Acne can happen because of an allergy to makeup. There can be a fungal acne, something called fungal acne, जिसमें normal medications work नहीं करती, and we have to give you antifungals to treat them. Correct. So because acne के causes इतने सारे हैं, तो हाँ, adult acne की story थोड़ी अलग होती है, more on the lower face, chin or neck area, you know, and yeah, then we treat them accordingly. Okay. Can you look at an acne and tell it why is it caused? Not always.
But most of the time, yes, there is a story on acne. Hormonal factor तो रहता है, unless somebody, now let's say a 45 years old woman comes and she's on a anti blood pressure, anti diabetic medication, and she says कि मुझे कभी acne नहीं हुए, and suddenly last 2 months my face is full. I will go through the medical history in detail. I will find out what all medication, what has she done. Sometimes even, you know, let's say you've got hair and you've waxed it, you break out. You get acne. मतलब you get breakout, that's also bacterial infection. So again, so that's why, yes, most of the times you can look at a face and say about acne. मुझे ये बताइए कि ये मिथ है या फैक्ट है कि जब हम लेज़र कराते हैं और अगर किसी को पीसीओडी या पीसीओएस है तो उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फेशियल हेयर आ जाते हैं ऑन योर फेस एंड यू गेट एक्ने? मिथ है. मैंने कितने लोगों को देखा है जिनके पीसीओडी पीसीएस होता है, अगर उन्होंने लेज़र कराया स्पेशली अपने फेस पे तो उनको और ग्रोथ होता है और एक्ने भी होता है. तो देखो, एक्ने इज़ अ फीचर ऑफ पीसीओडी, ठीक है. हेयर जिसे हम हर्सुटिज्म बोलते हैं मेडिकली, दैट ऑल्सो मे बी देयर मे नॉट बी देयर. तो पहली बात तो ये दोनों अलग अलग है, बट हार्मोन से कनेक्टेड है. देयर हैज़ टू बी एन एक्सेस टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन. अब पहली बात बाल की बात करते हैं. अगर आपको हेयर है और आपने लेज़र करवाया तो बाल बढ़ते नहीं हैं. ओके, ठीक है. लेकिन फेस पे जब हम, लेट्स से यू वांट टू डू परमानेंट लेज़र रिडक्शन ऑन लेग्स एंड चिन, ये दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं, बिकॉज ये है हार्मोनल, ये है नॉन हार्मोनल. तो यहाँ पे वही जो हम 7-8-10 सिटिंग बोलते हैं, हेयर गो अवे परमानेंटली. यहाँ क्या होता है, इफ़ समबडी बिकम्स प्रेग्नेंट इन फ्यूचर या कोई भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो तो न्यू हेयर आने के चांसेस होते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेज़र करना, बट ऑफ कोर्स वी डू लेज़र. अब रही बात एक्ने की, सी लेज़र की हीट से कभी कभी एक्ने ट्रिगर हो सकते हैं. कि सपोज आपको कॉमिडोन्स थे, आपने हेयर रिमूवल किया, क्योंकि उसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं, उससे एक्ने ट्रिगर हो सकते हैं. तो हम पर्सनली वी डू नॉट स्ट्रेट अवे डू लेज़र. हम पहले आपको मेडिकेशंस देते हैं सो दैट वो ट्रिगर नहीं हो. ओके, अदरवाइज इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड कि अगर आप बालों वाला लेज़र करोगे तो आपको एक्ने आ जाएंगे. बट हेयर की जो स्टिमुलेशन है ना ग्रोथ की, वो अंदर से होती है हार्मोन्स की वजह से. सो यू हैव टू बी ऑन मेडिकेशन एंड देन डू द लेज़र. facial hair removal, big topic of discussion. I want to know what is the best way for women to remove hair on their face. नंबर 1 लेज़र. Okay. नंबर 2 रेज़र. यानी या तो लेज़र कर लो किसी डॉक्टर के सुपरविजन में, अगर नहीं कर पा रहे हो तो शेव कर लो. ओके, उससे बहुत बम्प्स एंड अगेन यू गेट नो. नहीं होता, ये भी मिथ है. ऐसे क्या होता है, जब शेविंग में हम बाल ऊपर से शेव करते हैं तो हेयर बिल्कुल स्किन के नीचे है, राइट. तो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग फास्टर. वेयरएज जब आप वैक्स करते हो तो आपने पूरा बाल निकाल दिया, राइट. तो इट टेक्स टाइम टू ग्रो. बाल उतने ही हैं. यू जस्ट गेट अ फीलिंग कि यार अभी परसों ही तो शेव किया था, फिर थोड़े बाल आने लगे. सो देन यू गेट अ बिलीव कि यार मेरे बाल बढ़ गए, मेरी ग्रोथ फास्ट हो गई. Okay. However, when we wax, that is very traumatic. So हम waxing नहीं advise करते. Yeah, it's not good. The worst anybody can do on their face is to wax the face, because आप सिर्फ हेयर नहीं निकाल रहे हो, आप पूरी की पूरी फॉलिकुलर यूनिट डैमेज कर रहे हो. वहाँ नर्व होती है, वहाँ ऑयल ग्लैंड होती है, आप पूरा आपने खींच दिया. तो एंड यू आर पुटिंग गरम वैक्स ऑन गरम वैक्स की तो अलग स्टोरी है कि उससे बर्न और एलर्जी तो हो ही सकती है. बट इवन हेयर बाय इटसेल्फ, हाँ ये है कि आपको कुछ टाइम तक लगेगा कि हाँ क्लीन है, ये बढ़िया मेथड है. बट फर्स्ट मेथड एज आई सेड लीना इज टू डू लेज़र हेयर रिमूवल, विच इज मोस्ट साइंटिफिक. आजकल ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र भी है, which is done, which is very effective on Indian skins because we are brown skin color. And then अगर नहीं कर पा रहे हो, आपके पास एक्सेस नहीं है, then just shave it off. And shaving में भी अगर आप wet shaving करो तो better है. मीन्स थोड़े से अगर wet ही करना चाहिए ना. करेक्ट, ड्राई नहीं करना चाहिए. हाँ, ड्राई नहीं करना चाहिए. आप स्किन डैमेज के थोड़े से चांसेस होते हैं, इरिटेशन और ड्राइनेस के. सो थोड़ा सा फोम या मॉइस्चराइजर के साथ अगर आप शेव करो तो इट्स बेटर. My question is, what is the difference between retinol and retinal? These are the different forms of retinols. Retinol एक जनरल वर्ड है जो अगर आप मुझे पूछो ना कि कौन सा मेरा फेवरेट मॉलिक्यूल है, नॉट अ प्रोडक्ट तो मॉइस्चराइजर है, बट मॉलिक्यूल इज रेटिनॉल. Okay. फॉर द रीज़न कि रेटिनॉल बहुत सस्ता होता है. रेटिनॉल हम टीनेज में भी देते हैं, वहाँ उसका पर्पस अलग होता है, एंटी एक्ने. फिर हम उसे पिगमेंटेशन के लिए भी देते हैं. हम रेटिनॉल को ओल्डर एज में रिंकल्स के लिए भी देते हैं. तो बड़ा वर्सेटाइल सा मॉलिक्यूल है. अब क्या है, इसके वेरियस फॉर्म्स होते हैं. एल्डिहाइड,
यू नो एसिड फॉर्म, रेटिनोइक एसिड, रेटिनल, रेटिनॉल जो आपने बोला, ये वेरियस फॉर्म्स हैं रेटिनॉल के, ठीक है। और रेटिनॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए, नॉट आफ्टर वॉचिंग अ रील, बिकॉज जो रियल रेटिनॉल है ना, दैट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने देखा होगा कि इट्स अवेलेबल फ्रॉम 0.05, 0.1, then 1, then 2, then 5, then 10%। सी जब रेटिनॉल्स थे ना, तब और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं थे, जैसे बाकुची ऑयल, नाइसिनामाइड, ये सब हम जब आई स्टडीड आउट इन 2000, हमने तब ये सब नहीं पढ़े थे। देयर वाज नो बाकुची ऑयल इन हमारी डर्मेटोलॉजी टेक्स्ट बुक्स। हाँ, ये सब अभी ग्लूटाथियोन तक नहीं था हमारी टेक्स्ट बुक्स में, जो अभी इतना पॉपुलर मॉलिक्यूल है। सो ये विद द न्यूअर मॉलिक्यूल्स कमिंग इन, द स्किन केयर इज गेटिंग वेरी जेंटल एंड साइंटिफिक, प्रॉपर रिसर्च्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रेटिनॉल यूज़ ही करना है, ये वेरियस फॉर्म्स हैं, उनकी एफिकेसी और परसेंटेज अलग अलग होती है। बट एज डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग 10 to 15% रेटिनॉल से पील भी करते हैं, विच इज़ लाइक सुपर स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल। और ये जैसे रिंकल्स के लिए यूज़ होता है या पिगमेंटेशन के लिए? सबके लिए, एक्ने के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, रिंकल्स के लिए, इसलिए इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल मॉलिक्यूल, बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है। एंड यू रेकमेंड यूजिंग इट फॉर पीपल हु नीड इट? यस, फॉर पीपल हु नीड इट, एब्सोल्युटली आई रेकमेंड। क्योंकि लेकिन इसका जो माइल्डर भाई आया ना अभी, बाकुची ऑयल, जो आप सुबह भी लगा सकते हो, जिससे ड्राइनेस, इरिटेशन नहीं होती, दैट्स काइंड ऑफ बिकमिंग अ वेरी फेवरेट मॉलिक्यूल नाउ, बिकॉज उसमें ज़्यादा आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी लगाने में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आस्क मी दैट व्हाट कैन यू स्टार्ट, अभी तो आपको कोई एंटी एजिंग नहीं चाहिए, बट मे बी if you lose weight or maybe 10 years down the line, bakuchi oil, that is what I should use. Yes. And not retinol and retinal stuff. Not really, not needed. Okay, no, as of now, no, not at all. Okay, dark circles are another big concern and I've seen in a lot of people that उन्होंने सब कुछ try कर लिया होता है और फिर वे realize करते हैं कि genetic है, ये treat नहीं हो सकता है. How do we come to know which type of dark circle can be treated and which can't? So dark circles cannot be 100% treated. Okay. Period. Reason being, हमारी ये स्किन पतली होती है और हमारी स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स हैं और वो ब्लड वेसल का ब्लूइश रिफ्लेक्शन आता है, दैट इज़ नंबर 1। वो तो अब ब्लड वेसल तो हम हटा नहीं सकते। हाँ, हम कभी कभी वहाँ पे सॉफ्ट HA फिलर डालते हैं सो दैट वो ब्लड वेसल और स्किन के बीच में एक लेयर बन जाए तो रिफ्लेक्शन थोड़ा कम आता है। बट ऑल्सो दीज आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्राउ पोजिशन आपकी। कभी कभी आप देखो, अगर आप ऊपर देखोगे तो ये नहीं दिखते, लेकिन अगर हम लेवल पे देख रहे तो दिखते हैं, बिकॉज ऊपर से लाइट आती है अगर, तो यहाँ शेडो बन जाता है ना उसका। तो अंडर आई जो एंड प्लस ऑफ कोर्स स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच कैन कॉज। सो ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो 100% यू कैन नॉट रिमूव इट। Okay, but start with the basic is look out for any deficiency. आपने पूछा ना कि ये सी अगर जेनेटिक भी है तो भी ट्रीट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इफ़ योर मॉम हैज़ अंडर आई देन यू शुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। Of course you can. Your mom lived in a different time and now the times are different. But first is investigation on what's going on. आपका आयन तो लो नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चश्मा होता है, मैं भी उनमें से, और लगाते नहीं है बिकॉज इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल और काम चल जाता है ना बिना चश्मे के। बट व्हाट्स हैपनिंग इज इफ़ यू हैव अ रिफ्रैक्टिव एरर इन द आईज, आई एम स्ट्रेनिंग माई आईज, अब आई एम गोइंग टू टायर माई मसल्स अराउंड द आईज। और ये हम टेलीविजन या जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, बिल बोर्ड देखा दूर, तो वी आर ट्राइंग टू रीड कि कौन सी पिक्चर है, कौन है इसमें। सो यू अंडरस्टैंड दैट इफ़ इट्स एज सिंपल कि अगर चश्मा है तो पहनो, चश्मा नहीं पहन सकते तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनो, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहन सकते तो व्हाटएवर, लेज़र करवा लो, लैसिक करवा लो। तो दिस इज सेकेंड। नाउ थर्ड इज लैक ऑफ स्लीप या फिर समबडी रबिंग द आइज टू मच। ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है, पीपल ऑफिस में भी बैठे ऐसे करके रगड़ रहे हैं। नो, अगेन इंडियन स्किन है, आप जहाँ भी ज़्यादा फ्रिक्शन दोगे वो वहाँ डार्क हो जाएगी। So ये सारे especially when you go to a dermat, this all is going to come up. And after, like we have something called under eye peels. Okay. तो जब हम ये रूल आउट कर लेते हैं, हमें ये हो जाता है कि ये सिर्फ पिगमेंटेशन है स्किन का ना, so then we do peels in this area only and we do a laser on that area. So we treat only this area, we do not treat the rest of the face, so it matches it. Yeah, it balances. Exactly. Laser can help get rid of dark circle.
नॉट ऑल टाइप, बट अगर पिगमेंटेशन है, yes. Which causes if you are rubbing your eyes or if you're wrinkling your eyes. Yes. Okay. And वो भी ना, then again see, because this is going to go on, हाँ. so ऐसा नहीं होगा कि you can treat it and keep it aside and then it will never happen. As I said, pigmentary changes on Indian skins, like our armpits are a little darker than rest of the body. Yes. If you put on weight, then your thigh tends to get darker because rub करते हैं आपस में. Pimples है, अब कई बार बैठे हैं ऐसे करे जा रहे हैं, तो you will leave marks. Correct. Don't touch. This is one biggest mistake that people go on touching. ये वाला नहीं जा रहा. And what you are doing, see, acne is like a bag of inflammation. The moment आपने उसको टच किया ना, वो बैग फटा और वो फैल गया सब जगह. Spreads, yeah. हाँ, it's like, so the least you touch it, the faster it will heal. But of course, Correct. you need medication also. But touching the face every time causes pigmentation. That is the worst. I think even you're putting dust pollution on your face and like it's like dirty also, I think. And I see lot of people who are working on computer वगैरह, वो unknowingly एक आ गया ना उसका. Oh God, people get such joy ना pimple exactly निकालने joy से. आप उसको एग्रेवेट कर दोगे बस. वो अगर 3 दिन में क्लियर होता होगा, वो 2 हफ्ते तक आपने प्रॉब्लम बढ़ा दिया and it may leave a mark. आई नो आपको बहुत सवाल ऐसे तो आते होंगे, आपने आंसर किए होंगे अबाउट मोनजारो, बिकॉज नाउ दैट्स द वन एवरीबडी इज टेकिंग. बट मैंने जो रिसर्च किया ना उसका कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो एक में मैंने ये देखा था स्टडी में कि जो आपका जो ब्रेन का एक सेंटर होता है जहाँ से यू गेट अ लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड जॉय एंड लाइक दैट वांट ऑफ लाइक डूइंग थिंग्स जो होता है, वो उसको नम कर देता है, विच इज़ वाई यू ऑल्सो डोंट फील you don't feel hungry, but you also don't feel a lot of other emotions that you're supposed to feel. And I was very worried when I saw this, क्योंकि और फिर मैंने जिन लोगों ने मोनजारो लिया मेरे आसपास, मैं उन लोगों से जाके मैंने उनको पूछा और उन्होंने बोला सच बात है कि सिर्फ भूख नहीं मर रही है, बाकी हमारे जो फीलिंग्स है ऑफ लाइक ग्लूमी सी फीलिंग, या ग्लूमी डल फील हो रहा है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बाहर नहीं जाना, घर पे बैठना एंड ऑल ऑफ दैट इज कमिंग बिकॉज वो ब्रेन का जो भी पार्ट है उसको नम कर दिया गया है. बट लाइक is that the right thing for healthy people? So I don't think they should do it, but now everybody is I mean healthy means like if you are like not obese, but agar aap overweight bhi ho, so I feel like I don't know if that's the right thing to do. Obese I understand. So I'll tell you in brief. See, Mounjaro, Ozempic, originally these drugs were invented for diabetics and for morbidly obese people. यानी कि आपका वेट जैसे 100 किलो है, ठीक है. It is not for people like you and me. It's not for that. First of all, it is not to be taken yourself. It is to be taken with supervision of an endocrinologist or dermat or your doctor, basically, or somebody who is trained in this. अब लेना चाहिए या नहीं? हाँ, लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि obesity is the biggest killer. Obesity is the silent killer. But first you have to be that obese to be qualifying for this. This should be taken under proper supervision. It should be taken with monitoring of the vitamins which you are taking, the supplements, your blood levels. हम बहुत सारे blood tests करवाते हैं every 2 to 3 months to monitor what's happening. And what we have seen is so astonishing. Your risk, अगर आपने research किया, आपने ये भी देखा होगा, your risk for cardiac attacks, syncope, paralysis, cardiovascular accident reduces to a large extent, more than 50%. So because obesity, your cholesterol levels, किसी का 350-400 है, वो 150 आ गया. किसी का फैटी लिवर है, वो टोटली चला गया. कोई डायबिटिक था, वो नॉन डायबिटिक रेंज में आ गया. So it's a good thing for people who are obese. It's very good thing, but it is not an abuse thing. ये मेरे हाथ में सिरिंज है, ये नहीं कि अब टक 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 लगा लो या मुझे सिर्फ 2 किलो कम करना है. We do not advise for those people. But it is a blessing in today's time because the amount of people who were getting, sick, not just dying, who were getting sick because of obesity is a large number. Okay. We were becoming the diabetic capital of the world. So obesity is in my opinion the biggest killer. But यहाँ हम normal लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं.
हाँ, तो जो हम ओबीस होते हैं उनके लिए तो इट्स बेटर बिकॉज ओबेसिटी विल कॉज सो मेनी मोर प्रॉब्लम्स दैट यू एग्जैक्टली रैदर टेक दिस and it's such a इंजेक्शन. easy way to lose weight. Nobody's asking you to go under a knife, no surgery, no anesthesia. It's a self administered tiny hair thin needle, that too once a week. How better can it get? And then you can gradually, according to your lifestyle, like हमारे कुछ पेशेंट्स हैं who are like के हम एक डोज से ज़्यादा जाते तो they get nausea, but on that dose they are fine. Okay. And they are losing weight. So it's like once a week tuck, that's it. हाँ, भूख कम लगती है. ये जो आप बोल रहे थे ना about gloomy, this is a passing phase. Okay. It happens, but you know, I would rather say that people's life is changed so much that people who were not having sex with their partners because of obesity, they started doing. They now say that for me it's like a second life. They can wear clothes and feel so confident because it works more on the central obesity. Who is taking Mounjaro Ozempic, they see a lot of reduction in the more of a belly fat and plus your blood levels क्या improve होते हैं. But हाँ, ये होना डॉक्टर के सुपर. You are tempting now everybody to get. नहीं, देखो, अगर आप कैंडिडेट हो, आप हो ओबीज, और सी अगेन इन यूएस अगर आप देखो पीपल हु आर बेड रिडन, Yeah, for them उन्हें it's कैसे आप very- जिम भेजोगे बताओ, उन्हें कैसे दौड़ने भागने को बोलोगे? दिस इज अ बून, है ना. किसी को फ्रैक्चर हो गया, आप कैसे जिम करोगे, क्या करोगे? यू विल, you know, if you have a tendency you will put on weight. और ऐसा भी Diabetic- है ना कि आप उसका लिमिटेड डोज देख के ट्राई कर सकते microdosing हो. microdosing Like you can have little bit and see how it is working on your body and not take if it's ठीक है. न्यूअर कंसेप्ट ये भी है कि टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम बट अ वेरी लो डोज. Less. Okay. हाँ, That is safe. सी आप जो साइड इफेक्ट आपने बोला, लेट मी ऑल्सो मेंशन दैट व्हेन पीपल ओवर कंज्यूम, लाइक ओवर इंजेक्टेड, यू टेंड टू लूज अ लॉट ऑफ गुड फैट. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ओजेम्पिक बट, there is something called Mounjaro face. These are basically that हमारी बॉडी में फैट के पॉकेट्स होते हैं. बट इज़ अ फैटी एरिया, ब्रेस्ट इज़ अ फैटी एरिया, दिस इज़ अ फैटी एरिया. अब यहाँ से भी जब फैट जाने लगता है तो देन ऑफ कोर्स यू स्टार्ट looking gaunt, older. People don't like that they are losing their buttocks, या ये बिल्कुल ही gaunt हो गया. तो आई थिंक वही है कि यू हैव टू नो वेयर टू टाइट्रेट द डोसेज. Okay. किसी की गाइडेंस में. और हाँ, मतलब अगर ये हेल्थ रिलेटेड है तो कभी कभी फिलर्स आर आल्सो नीडेड फॉर द फेस. But if somebody is just overweight and they are doing it because there are so many people doing it, तो आप recommend अगर करते हो? गाइडेंस में कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है Okay. भाई? आप 90 किलो के हो, वॉट एवर मे बी, किसी इलनेस के बाद या डिलीवरी के बाद, जैसे कई बार होता है, आदमी की लाइफ है यार, चल रही है, नहीं कर पा रहे हो तो ऑफ कोर्स गो टू समबडी हु इज क्वालिफाइड, टेक गाइडेंस एंड स्टार्ट इट. हमारे साथ तो ऐसा हुआ है कि हार्डली फ्यू 2 4 5 पेशेंट्स होंगे जो टॉलरेट नहीं कर पाए. क्या होता है टॉलरेट नहीं कर पाए? वॉमिटिंग, नॉजिया, Oh. लूज मोशंस, Oh. बस यही होता है. इनटॉलरेंस सी करता क्या है ना, नॉर्मली खाना आपका 1.5-2 घंटे में स्टमक से डाइजेस्ट हो Digest. जाता है. यहाँ पे इट मेक्स अ फूड स्टे इन द स्टमक फॉर 7-8 घंटे. Oh, that's how you feel full. सो आपको हर समय लगता है कि मैंने अभी खाना खाया, तो यू डोंट ईट. एंड एक्चुअली पता है, बिकॉज लॉट ऑफ माई स्टाफ ऑल्सो टेक्स इट एंड लॉट ऑफ माई क्लोज पेशेंट्स एंड फैमिली, क्या होता है कि नॉर्मली ना वी ओवर ईट, वी मंच अ लॉट. स्नैक्स, अभी शाम को वड़ा पाव, फिर सैंडविच, ये तो एडिशनल है, मील तो खानी खानी है. तो वो सब बंद हो जाता है, तो योर बॉडी गेट्स क्लीनर. बिल्कुल. सो बुरी चीज नहीं है, दैट्स नॉट द मैसेज आई वांट टू गिव, बट एक मेडिकल ड्रग है जो विद मेडिकल सुपरविजन अगर ली जाए फॉर द राइट पर्सन, देन इट्स अ ब्लेसिंग. Correct. For the right person and the right guidance, then only you should take Definitely it. not self injection. You can collapse from hypoglycemia. Enthusiasm में आपने पेन ज़्यादा घुमा दिया, आप फेंट हो जाओगे. तो इट्स नॉट समथिंग जो इतनी लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है, बट हाँ, गो टू अ डॉक्टर. मैंने आपका एक रील देखा जहां आपने कहा कि जो पिगमेंटेशन होता है वो एक्चुअली हमारे एडवांटेज के लिए होता है. सी हमारी स्किन में मेलेनिन होता है लीना. अभी मेलेनिन वो ट्रिगर हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये समझो कि हमारी स्किन की लैंग्वेज ही पिगमेंटेशन है. थप्पड़ मारो तो भी हम हो जाते हैं, स्किन को रब करो, स्किन पे कुछ जल जाए, चाय गिर जाए, ऑयल गिर जाए, हम वहाँ पे डार्क स्पॉट छोड़ के जाता है. एक्ने आते हैं तो उससे भी डार्क स्पॉट्स आते हैं. तो इसे हम
पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, मतलब ये कि वहाँ कोई इन्फ्लेमेशन होना चाहिए और फिर स्किन हील करती है विद दिस पिगमेंटेशन। ओके, अभी ये हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल क्यों है? बिकॉज वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, वी गेट अफेक्टेड बाय सन। उसके अलावा मुंबई में अगर हम बात करें तो इट्स वेरी पोल्यूटेड ऑल्सो, सो ऑल द टाइम देर आर दीज फैक्टर्स विच गो अगेंस्ट द स्किन। यूवी लाइट है वो स्किन कैंसर्स भी करता है, स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग, पिगमेंट्री चेंजेस, कोलेजन डिजेनरेशन। तो ये सब अगर मेलानिन रहता है जो हमारी स्किन में बहुत है तो वो हमारी स्किन की छाते की तरह काम करता है, एक लेयर ऑटोमेटिकली है। और इसलिए सब लोग चाहते हैं कि वो गोरे हो जाएं। तो आई ऑलवेज से कि एम्ब्रेस योर कलर। से गोरा होना तो पॉसिबल भी नहीं है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कलर है वही आप रहोगे। लेकिन ये भी समझना कि ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है और इसके पीछे नहीं पड़ जाओ, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कब ऐसा होता है कि पिगमेंटेशन अगर है तो ठीक है, और कब अगर सस्टेन पीरियड के लिए हो तो हमें ट्रीट करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? सी अगर पैचेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मेलास्मा होता है, अभी मेलास्मा मीन्स हम उसे हिंदी में झाई बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी के बाद यूजुअली फीमेल्स में आते हैं बट मेल्स में भी हो सकते हैं। तो अभी क्या है, वो पैची लग रहा है तो आपका ध्यान तो एक पैची स्किन पे जाता है, या जैसे एक्ने आए क्लियर हो गए लेकिन छोटे छोटे मार्क्स छोड़ गए, या आपके फ्रेकल्स थे जो ऑफकोर्स जेनेटिक टेंडेंसी होती है बट आप धूप में गए और यूवी लाइट से फ्रेकल्स और डार्क हो गए। तो जहाँ भी पैचीनेस है, पहली बात तो उसको ट्रीट करना चाहिए। सेकेंडली अब जैसे बात करें कि कई बार आप देखोगे कुछ लोग जो इतनी स्लीव्स पहनते हैं तो ये स्लीव के नीचे का एक कलर, ये ऊपर का एक कलर, ऑफ कोर्स ये बॉदरसम है क्योंकि किसी दिन व्हेन यू वेयर स्लीवलेस एंड इट लुक्स टू शेड्स, राइट? तो उसके लिए दैट इज अ क्यूमुलेटिव डैमेज, मतलब वो एक दिन की कोई चीज नहीं है कि आप गए गोवा, बिकिनी पहनी, उसके लाइंस आ गए और वापस आ गए, वो तो चला ही जाने वाला है, वो टैन है। लेकिन व्हेन देयर इज अ रिपीटेटिव डैमेज, वहाँ पे ट्रीट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म है। हमें उसको इंटरनली ट्रीट करना पड़ता है सो दैट जो ट्रिगर्स हैं पिगमेंटेशन के वो ना हो। एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं जैसे ग्लूटाथायोन, क्योंकि अगेन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है बॉडी में। और एक्सटर्नली भी वी यूज़ ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिया वगैरह प्रोडक्ट्स। सो वहाँ पे उसको ट्रीट करना चाहिए। तो जहाँ आपकी ओरिजिनल जो अंदर की स्किन है उससे कोई थोड़ा डार्क कोई बॉडी पार्ट है, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। स्किन टोन तो चेंज नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, एटलीस्ट साइंटिफिकली सेफली तो नहीं। और मुझे तो कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इन स्किन केयर। तो अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो बेटर है, क्योंकि फिर बाद में वो टैन को चेंज करना मुश्किल हो जाता है टू सम एक्सटेंट। Okay. But in Indian skins with the kind of weather and conditions we live in, it's not possible कि आप 100% prevent कर पाओ। Okay. आप sunscreens भी लगाओगे, I still have patients, they say कि every 2 hours we were in Goa applying sunscreen and we still got tanned. Yes, so a part of it is inevitable, and I don't think we should be chasing that because that's really not possible. Correct, but sunlight is important, no? As well, yeah. You should get sunlight. इन जनरल भी आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी काइंड ऑफ एंडेमिक हो गई है। पीपल हु आर इन द सन आर आल्सो विटामिन डी डेफिशिएंट, हु आर नॉट आल्सो। बट येस, सन इज गुड। यू सी यूरोपियन कंट्रीज जहाँ 6 महीने धूप नहीं आती, हाउ इट्स वेरी डिप्रेसिंग। सो दैट वे वी आर अगेन फॉर्चुनेट कि वी आर ट्रॉपिकल कंट्री, हमारे यहाँ रहती है धूप। सो आई थिंक येस, it affects your moods, it affects everything. When you talk about pregnancy and stretch marks, like people have done everything under the sun to cure it. कभी कभी लोग एक जन आके ऑनलाइन बोल देता है ना कि ये क्रीम ने मेरे स्ट्रेच मार्क्स को निकाल दिया, and then everybody is trying it, but मुझे ऐसा लगता है सबकी स्किन टाइप अलग अलग है, कभी क्योर होता है कभी नहीं क्योर होता है। पर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे प्रिवेंट हो सकता है या क्योर हो सकता है स्ट्रेच मार्क्स? सी स्ट्रेच मार्क्स बेसिकली क्या है कि जैसे ये ड्रेस है, इसके नीचे अगर देयर वाज अ लाइनिंग और वो लाइनिंग टूट गई, तो अब वो व्हेनेवर समबडी विल सी, यू विल सी दैट लिटिल शेड डिफरेंस। तो स्ट्रेच मार्क्स नीचे के स्किन के नीचे के जो कोलेजन इलास्टिन है वो क्रैक कर जाते हैं, तो वो दिखता है, वो तो दिखेगा। देयर इज नथिंग विच कैन इरेज योर स्ट्रेच मार्क्स। पर यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। सी इफ somebody's mother, when she got pregnant and she didn't get stretch marks, this stretch mark tendency is again genetic also. So one thing, ऐसा नहीं है कि अगर मॉम को नहीं होता अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, हाँ भाई कुछ नहीं होगा। See again, how much weight is somebody putting on, what kind of care are you taking right from the first month of pregnancy, क्योंकि स्किन पे अगर आप हाइड्रेट करोगे तो वो इतने जल्दी टूटता नहीं है। But once the stretch marks are formed, in all possibility
possibilities, unless somebody does a surgery where you kind of do a tummy tuck or abdominoplasty, stretch marks नहीं जाते हैं, तो उसको चेज ना करें. हम लोग प्रोसीजर्स भी करते हैं when there are milder. See, जब stretch marks फॉर्म होते हैं ना, वो रेड कलर के होते हैं, मीन्स वो वैस्कुलर होते हैं. उस वक्त आप कोई ट्रीटमेंट करो, माइक्रो नीडलिंग, MNRF, तो यू कैन रिड्यूस इट टू अ लार्ज एक्सटेंट. बट एक बार वो वाइट हो जाते हैं, then परमानेंट है. हाँ, then that's permanent. तो ये जो एक्ट्रेसेस है वो क्या करते हैं? See, they take a lot of care during pregnancy. Okay. And they don't put on a lot of weight. They are active. अभी आप जैसे आपने बोला प्रेगनेंसी में, तो हर कोई एडवाइस देता है ना. And sometimes women put on like 20, 25, 30 kilo weight during pregnancy, and everything is considered normal. It's not normal. It's not normal. It's not normal to put on so much of weight. You can't keep feeding a pregnant woman on the name of the child who is not even eating so much. I thought some people just have the tendency to put on more weight. हाँ, तो वहाँ पे see आजकल तो मतलब during pregnancy yoga, diet, बहुत कुछ है. So you can't put on so much of weight. ओके. हाँ, प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी का स्किन केयर रूटीन जनरल से अलग होता है क्या? सी, प्रेगनेंसी में क्या होता है, इनिशियली 1-2 महीने तो नहीं, लेकिन देन उसके बाद वंस योर हार्मोन लेवल स्टार्ट गोइंग अप, सो स्किन में थोड़े चेंजेस आने लगते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को प्रेगनेंसी से पहले एक्ने होते हैं, वो फ्लेयर होने की चांसेस हैं. ओके, स्किन थोड़ी ऑयली टर्न हो जाती है. ऑफ कोर्स कभी कभी लोग उसे मिस्टेक करते कि ग्लो है. अब आप ग्लो मान लो या कुछ भी, मतलब बेसिकली बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, बिकॉज हमारी ऑयल ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड, तो स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है. अगर किसी को कभी एक्ने नहीं हुए तो वो फिर ग्लो ही रहता है. लेकिन अगर एक्ने हुए हैं, पहले से है टेंडेंसी, तो एक्ने ब्रेकआउट हो सकता है. वो है. देन अगेन योर नेक स्टार्ट्स टर्निंग डार्क, यू विल सी निपल्स, मिडरिफ, सम एरियाज बॉडी बिकॉज ऑफ हार्मोन. सो ये चेंजेस होते हैं. अच्छा, देन अगेन वन थिंग विच वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन प्रेगनेंसी इज़ कि ऐसा आप स्किन पे क्या लगा रहे हो जो एब्जॉर्ब होके आपके बेबी तक जा रहा है. अब ऐसे जाने वाला बहुत कम चीज़ है. ओके. प्रेगनेंसी को ना, एक प्रेग्नेंट लेडी को ना बहुत क्या करते हैं, एक रोल मॉडल बनाया हुआ है कि कुछ भी नहीं लगाओ, कुछ भी नहीं लगाओ, कुछ भी नहीं लगाओ. एंड देन दैट इज़ वन टाइम वेयर शी इज़ मोस्ट कॉन्शियस ऑफ हर सेल्फ. इट्स वेरी वल्नरेबल स्टेट फॉर हर. सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत कुछ मत लगाओ, बट वी डोंट गिव यू रेटिनॉल्स. एंड जैसे हम मिनॉक्सिडिल एक केमिकल है जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग हेयर लॉस, वो अवॉइड करते हैं. फिनास्ट्राइड टॉपिकल अवॉइड करते हैं. तो जो आप ड्रग्स लगा रहे हो वो नहीं. इन द ट्रीटमेंट्स ऑल्सो वी यूजली डू नॉट एडवाइज इंजेक्टेबल्स, या फिर कोई भी ऐसी लेज़र टेक्नोलॉजी जो एक सर्किट बना के बॉडी में वर्क करती है. लेकिन अदरवाइज यू हैव टू बी ऑल्सो कॉशियस कि आप क्या खा रहे हो प्रेगनेंसी में. सो हम यूजुअली जो वाइटामिन वगैरह देते हैं, वी फर्स्ट मेक श्योर के द पर्सन इज नॉट कंसीविंग. एंड देन वी ट्रीट योर स्किन अकॉर्डिंग टू हाउ योर स्किन इज बिहेविंग. स्किन क्या ज़्यादा ड्राई हो रही है, अगर आप थायराइड पेशेंट हो तो और ड्राई हो जाती है, या स्किन पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं. बट इतनी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है. अगर किसी को जैसे चेहरे पे बाल होते हैं, PCOD, तो वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं. ओके. अब यूजुअली पीपल अवॉइड डूइंग लेजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दो इट इज़ सेफ. It's safe. Laser hair removal on chin during pregnancy is totally safe. Okay. But most of the gynecologists बोलते हैं कि कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं, एक blanket statement, कुछ नहीं करो. So that's okay. Then you can shave or thread or wax, and then post delivery they can continue with the laser session. So इतना different नहीं होता. There are some restrictions for a pregnant lady during those 9-10 months, and some restrictions during lactation. Because the products can go into the system, and जैसे minoxidil absorb हो जाता है, finasteride absorb हो जाता है, and then it should also reach the baby. Absorb तो है ही, absorb तो हम सब कुछ स्किन पे absorption के लिए लगाते हैं. So yeah, few restrictions है. ऐसा नहीं है कि you don't have to do anything. You can continue to use your normal face wash, your moisturizer, your sunscreen, your body moisturizer. That's not a problem. Shampoo, conditioner also. If there is something which is you like it, then continue to use it. Got it. I have to talk about makeup wipes, क्योंकि मुझे personally बिल्कुल नहीं पसंद है. नहीं पसंद? क्योंकि एक तो आप उसको स्किन से रब कर रहे हो, like I feel like there's too much rubbing happening. आप अच्छा rubbing happening. तो that is one reason, and second is I don't think it पूरी तरह से अच्छे से clean नहीं करता है makeup को. You recommend? Yes, I do. Because एक तो क्या होता है ना, by the end of the day when you have makeup on, you have had a busy day, we all do, we get tired.
ना अब यहाँ से कई बार क्या होता है मैं अपनी कॉटन ढूंढ रही और होती हूँ लेजी पीपल तो मेकअप रिमूवर तो है बट कॉटन नहीं है, कभी कभी कॉटन हाथ में आ जाती है तो मेकअप रिमूवर नहीं आता। तो मुझे वाइप्स में क्या लगता है कि दोनों Easy. चीजें एक पुल है, नंबर वन। Okay. नंबर टू, ऑफ कोर्स व्हेन यू वाइप इट व्हाट यू डू इज इट्स अ मिसलर वाटर राइट, सो यू विल फील कि वो थोड़ा ऑयली भी रहता है लिक्विड भी रहता है ना, इट्स अ मिक्स। So it removes makeup के लिए you have to have a oil base to remove it because makeup in itself has oil. So what you do is start with the dark part. Like Okay. I first remove my eye makeup and the lips and then I throw that wipe. And then I take another wipe and then do and Face. then cleanse. Okay, after Of course makeup पूरा नहीं निकालेगा वो क्योंकि वो थोड़ा इधर उधर फैल भी जाता है। If you have more makeup then you see पूरा black यहाँ जाता है। That's okay, that's okay. You can do the same by using cotton and put a micellar water if you have more patience. So they are okay. In fact lot of time मेरे patients बोलते हैं कि you know I genuinely want to do it but घर तक जाते जाते I'm so tired. So I tell them कि then do one thing, keep these wipes in the car. उतरने से 10 मिनट पहले when you are going to arrive, at least इतना कर लो, then at home you just have to wash the face. Because sleeping with makeup is the worst thing you can do to your skin. देखो अगर once in a while हो तो it's okay. It's not going to kill you. It's like sleeping in your jeans. It's not comfortable, but it's not going to kill you. But this can harm your skin. But don't make a habit. Yeah, absolutely yes. You will get up with a dull skin सुबह, ये आंखें और वो dry हो जाता है ना mascara, so it's very difficult to remove. So yeah, of course, once in a while अगर हो जाए तो ठीक है. It's not a poison, but don't make it a habit. Yes. And बड़ा satisfaction नहीं मिलता वो ब्लैक मेकअप वाइप पे देख के। I can't sleep with makeup, चाहे 3 बज रहे हो 4 बज रहे हो, I have to remove it and otherwise I get, I don't know, I have a problem. That's very good habit. One must always remove it, and that's why you know we say कि makeup is not bad, but you should be able to handle skin. Yeah, correct. Pre moisturize primer, makeup no problem, whatever makeup, and then post makeup remover and hydrate your skin. क्योंकि in effort to remove makeup पूरा फेस का ऑयल्स भी निकल जाते हैं, है ना, सो यू हैव टू पुट बैक, हाइड्रेट इट अगेन, द गुड ऑयल्स यू हैव टू पुट बैक, द गुड मॉइस्चराइजर राइट ऑन द स्किन। सबसे ज्यादा आपके पास क्लाइंट्स फिलर के लिए क्या रीजन से आते हैं? आते तो बहुत रीजन से हैं बट मैं करती ही लिप फिलर हूँ सबसे ज़्यादा। ओके, व्हाई? क्योंकि आई फील कि एक तो लिप फिलर आपके फेस को प्लम्प अप नहीं करता, ओके, सेकेंडली पीपल बहुत कम फिलर में बहुत प्यारा रिजल्ट आता है, इट जस्ट ग्लैम्स अप योर फेस। जो मैं लीस्ट करती हूँ वो अंडर आई फिलर्स हैं, ओके, बिकॉज इवेंचुअली ऑन स्क्रीन ना व्हेन यू एंड एवरीबडी इज कॉन्शियस ऑफ द फेस ऑन कैमरा, ये करने से ना द आईज लुक स्मॉल एंड द फेस लुक्स हैवी. But in filler what is important is the amount of filler injected. See filler जो syringes हैं वो 1 ml आती है, it's we use like in multiples of 1. So my take is कि it should be minimum filler because filler is like a sponge. आपने थोड़ा डाल दिया ना अब वो पानी एब्जॉर्ब करेगा. आपने फिलर किया, मिरर में बहुत अच्छा लग रहा है, अगले दिन आप सुबह उठे पूरा सूजा हुआ. So that can happen because you know it absorbs water. It's hyaluronic acid. Like for example, now that I'm seeing your face from last 1 hour, it's a pretty face. It doesn't need anything. But I think next 15 साल तक you won't need any filler. That's thank you. How nice. Yeah, you won't need any filler. Absolutely. So लोग आते हैं, they feel कि everything can be fixed with filler. पहली बात तो ये एक नोशन है लोगों में कि फिलर करवा लो तो सब ठीक हो जाएगा, फिलर करवा लो तो ब्राउज भी ऐसे हो जाएंगी, फिलर करवा लो तो. But that is Botox ना. Well said. Yes, that is Botox. What is the difference? Tell our audiences who like me don't. तो Botox क्या होता है? Botox हम मसल में देते हैं पहली बात. ऑफ कोर्स स्किन के थ्रू जाते हैं बट मसल में देते हैं, वो मसल को रिलैक्स करता है. तो मसल की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसी का ये बहुत प्रोमिनेंट है तो यहाँ मैसेटा मसल में देते हैं तो फेस ट्रायंगुलर हो जाता है. किसी को ये क्योंकि मेरा DOS से दिखा रही हूँ ये लाइंस आ रही हैं, तो इसमें हम देते हैं तो ये लाइंस दे गो अवे. देन अगर किसी को ये है, ये लाइंस है, ये तो जहाँ भी लाइंस आ रही हैं व्हेन वी आर डूइंग एन एक्शन दैट मीन्स दे आर कॉल्ड डायनेमिक लाइंस. जहाँ डायनेमिक लाइंस है वहाँ बोटॉक्स होता है. बोटॉक्स एक लिक्विड होता है और हम उसे बहुत टाइनी नीडल से इंजेक्ट करते हैं. करने में तो 5 मिनट लगते हैं, उसका असर 5 दिन में आता है और 5 से 6 महीने उसका असर रहता है. Only 5 to 6 months. हाँ, तो फिर करते रहना पड़ेगा. मैं कब से कर रही हूँ? 25 years से कर रही हूँ मैं Botox on myself. Okay.
ठीक है, तो ये तो है It's बोटॉक्स। very high maintenance because it must be expensive यार अब also. आप हेयर कलर करते हो तो महीने में एक बार करते हो ना, हाँ तो ये तो 6 महीने में एक बार करना पड़ रहा है। हाई मेंटेनेंस नहीं है, वो माइंडसेट चाहिए। okay. एंड इट इज एक्चुअली एंटी एजिंग। द रीजन बीइंग कि अगर आप इसे अर्ली शुरू कर लेते हो ना तो लाइंस बनती ही नहीं है। अभी यू आर नॉट सीइंग लाइंस ऑन माय फेस बिकॉज आई एम बोटॉक्सिंग एवरी 6 months। बट मैं जो एक्ट्रेसेस को देख रही हूँ जिन्होंने बोटॉक्स करवाया उनका तो उल्टा है, उनका तो और भी फेस फ्लफी डी शेप। हाँ ना तो And- मेरा अभी आधा ही पार्ट हुआ है खत्म। सेकंड पार्ट में बताती हूँ। Okay. उसी पार्ट में वो इंटरेस्टिंग वाला है। हाँ. क्या है, सेकंड पार्ट है फिलर। Because if you have done Botox, it is looking like But the I have right not done kind filler. of. But I have not done filler. Okay. I have no filler on my face. Okay. But I have lots of Botox on my face. Wow, it doesn't show. ऐसा लग रहा है Bec- naturally है. हाँ बट ना है नेचुरल है। हाँ. लेकिन नहीं नेचुरल नहीं है। नहीं, मतलब ऐसा और दिखने बहुत में. कुछ है। हाँ दिखने में ना, वो ऐसे हाँ. ही लगना चाहिए ना। हाँ. सी क्या होता है, बोटॉक्स हम यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं और यहाँ करते हैं। यहाँ तो हम करते ही नहीं है बोटॉक्स। Okay. यहाँ आंखों के नीचे ये यहाँ बोटॉक्स नहीं होता। Okay. वो जो आप बोल रहे हो ना, आपने एक्ट्रेसेस को देखा है, वो आपने फिलर देखा, बोटॉक्स तो दिखता ही नहीं है। बोटॉक्स में ओनली चीज जो आप देख सकते हो इसके भाई किसी की ये बिल्कुल ऊपर है, हाँ. दैट्स बोटॉक्स। हाँ. है ना, या कोई बहुत बोल रहा है बिल्कुल भी लाइन नहीं आ रही, दैट्स बोटॉक्स। Okay. दैट्स इट। बाकी बोटॉक्स इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, फिलर दिखता है। ये जो आप देखते हो ना कि कोई बिल्कुल ऐसे बॉडी से तो पतला, फेस ऐसे पूरा फूला हुआ, और ऑफ कोर्स कैमरे पे यू लुक मोर, बट दैट इज ऑल फिलर विच इज देयर। एंड फिलर में मैं आई एम प्रीटी कंजूस। But why are they doing the filler if they are not looking like themselves? ओह गुड क्वेश्चन। नहीं, but आप सेलिब्रिटीज के लिए करते हैं. तो मैं बहुत कम करती हूँ ऑनेस्टली। Okay. मतलब 50% ऑफ माई प्रैक्टिस तो फिलर के लिए उनको डीमोटिवेट करने में ही मेरा टाइम चला जाता है। तो वो लोग क्यों करते हैं? Because everybody else is doing. Exactly. Because everybody else is doing, because probably the physician or the doctor they went to, the person suggested, या कभी कभी ये एक फोबिया होता है कि जैसे ही फिलर किया अब ये कम होने लगा, यहाँ गड्ढा आ गया। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेल पीपल के गड्ढा तो आएगा ही। हर प्रिटी फेस, दुनिया में सबसे सुंदर फेस पे भी देयर आर कर्व्स, बट यू कैन मेक योर फेस अ बॉल। गड्ढा थोड़ी भरने के लिए बैठे हैं। मतलब द जॉब इज नॉट टू मेक योर फेस अ बॉल, द जॉब इज दैट यू शुड हैव स्मूथ कर्व्स। किसी को बहुत गहरी लाइन है, किसी के लिप्स बिल्कुल ही छोटे हैं, फेस के हिसाब से प्रोपोर्शनेट नहीं है, ऑफ कोर्स आई विल रिकमेंड अ लिप फिलर। या किसी को बहुत, कभी कभी वेट लॉस वगैरह ब्राइड्स आती हैं हु हैव लॉस्ट सो मच ऑफ वेट कि दे स्टार्ट लुकिंग सो गॉन्ट, ये अंदर बिल्कुल, ये अंदर आंखें, ऑफ कोर्स देयर फिलर इज इंडिकेटेड, वहाँ हम करते हैं, बट इट्स नॉट कि ये थोड़ा सा तो नॉर्मल ना, लोगों का थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, जीरो फिलर से थोड़ा हायर फिलर चला गया है। तो आई थिंक द वर्ल्ड इज टर्निंग अगेंस्ट फिलर्स स्लोली। I see a lot of Hollywood and Bollywood also, because क्या है ना, अब आप you are out there, paps will just pap you anytime and then the real face is shown. So because reality आ रही है, it's not touched up, it's not filtered, so I think people are kind of realizing that. उसका उल्टा असर आता है when we start talking to a patient, they say ना बोटॉक्स फिलर से तो फेस ऐसा हो जाता है, मुझे नहीं करना। हाँ, अब ऐसा so it is scaring people sometimes, we see and we feel that they do need a little bit of filler, or they do need a little bit of botox, like we call it baby botox, but वो खौफ बैठ गया है। Yeah, I would also not do it in that fear कि वो ऐसा अगर बोटॉक्स लगता है तो कौन कराएगा। Yeah, but then I tell them कि इतने सारे जो आपको ब्यूटीफुल फेसेस दिखते हैं और उन्होंने भी कराया है, हाँ, वो हमें नहीं पता चलता है, तो पता नहीं चलना चाहिए। अ गुड जॉब शुड नॉट बी सीन, दैट इज द थिंग। आपको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने बोटॉक्स करवाया हुआ है। इट शुड जस्ट बी कि भाई इफ देयर इज अनदर पर्सन ऑफ माई एज, देन उनको लाइंस कितनी है, व्हाट एम आई हैविंग। और हमारा हर किसी का, आई वर्क इन अ वेरी हाई स्ट्रेस्ड profession, like it's not easy to, so yes, अभी lot of people compare with their parents, है ना, मेरी मम्मी को नहीं था तो मुझे क्यों है। अरे आप अलग टाइप की लाइफ जी रहे हो, आपकी मम्मी ने अलग टाइप की लाइफ जी है, एंड ऑफ कोर्स आपके जीन्स तो सेम है, लेकिन एनवायरमेंटल इफेक्ट तो चेंज हो रहा है ना।
देयर इज सो मच ऑफ मिलावट है खाने में, नथिंग इज प्योर, घी, दूध, जो भी आवर लाइफस्टाइल्स आर चेंजिंग. कहाँ मोबाइल थे पहले, अभी तो हम छोड़ते ही नहीं है मोबाइल. वी आर ऑल द टाइम ऑन दिस वन. especially at night, and then it hurts, damages the skin, no, raat ko As use well, karna. yeah, affects And the dark circles, oh my god, I've seen teenage boys, they have such bad dark circles because वो पूरा दिन और पूरी रात वो गेम खेलते रहते हैं. और केयर भी तो नहीं Screen करते पे. ना. इफ दे स्टार्ट टेकिंग केयर, आप मॉइस्चराइजर लगाओ, उसको ही लगा लो ना जो आप फेस पे लगा रहे हो. बिकॉज आप अंडर आई क्रीम मत यूज करो, ठीक है, दैट यू आर कंफ्यूज क्या यूज करें, कौन सी यूज करें, बट आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो. यू हैव टू स्टार्ट समवेयर आफ्टर अलीनाज पॉडकास्ट. After watching this podcast. Yeah, आप हमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसका फेस में बोटॉक्स हुआ है बट हमें पता ही नहीं कि पूरी इंडस्ट्री, पूरी, एक तो आपके सामने बैठा है. पूरी इंडस्ट्री में बोटॉक्स विल नेवर शो. That's something. Okay, अगर but आप everybody देख रहे हो does कि it. somebody is 50 plus and they have no lines when they are talking or not much, that is Botox 100%. And I'm telling you, मतलब exactly तो ऐसे मैंने जाके हर एक को टेस्ट नहीं किया, but more than 80% Of people course, take because tiny doses of Botox and it doesn't hurt at all. hmm, It's called baby Botox. At least we call it baby Botox. because after 50 तो obviously you will get some lines and you will get wrinkles And there is no harm. As I said, it's pre-aging. Means it's kind of anti-aging कि आप उतनी एज होगी ही नहीं. बिकॉज देखो बोटॉक्स क्या कर रहा है ना, वो आपकी मसल्स को सुला दे रहा है, numb रेस्ट पे करता है. नहीं, रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, सॉरी. Okay. अब जब वो अभी ये इसलिए मैं मूव करती हूँ ना, तो एवरी टाइम आई एम मूविंग, दिस इज द स्किन एंड दिस इज मसल. सो बिकॉज दिस स्किन इज लाइंग ऑन द मसल, ये मूव कर रही है, राइट. मैं जितना करे जा रही हूँ, करे जा. हाँ, एक और बात इससे याद है, जो लोग जिम जाते हैं जी. या दे आर अ लॉट इनटू वर्कआउट, उनको ज़्यादा लाइन्स रिंकल्स आते हैं. एंड देयर बोटॉक्स ऑल्सो वेयर्स ऑफ फास्टर. Why? वेयर एंड टेयर बहुत हो रहा है ना. अब एक गाड़ी बहुत चल रही है, रोज 100 किलोमीटर, एक 2 ही किलोमीटर चल रही है, तो टायर किसके घिसेंगे ज़्यादा, जो 100 किलोमीटर चल रही है ना. But if it's in the face, then Botox? जरा देखा करो ना, आप जिम जाते हो कभी कभी. तो कभी कभी जब आप जिम जाओ तो वो वेट ऐसे करके, तो क्या कर रहे हो आप ये पूरी जो ये वो है स्किन, ये तो स्ट्रेन हो रही है ना. तो व्हेन वी डू बोटॉक्स फॉर समबडी हु इज अ जिमर, वी टेल देम कि एवरेज पर्सन से 1 महीने पहले आपका असर चला जाएगा. Oh, I didn't know this. बिकॉज यूसेज ज़्यादा हो रही है ना मसल की, मसल्स हो ही पड़ी है, यू आर ट्राइंग टू यूज द मसल. But yes, everybody should work out. It's a good thing. But then But say for example, I talk a lot. So I am moving my muscles all but the I am time. seeing, Alina, from that Yes. time कि you don't use a lot of your upper muscle. You talk like जैसे how earlier मैं कुछ when growing up I used to see some of these talk shows हाँ. that they just talk more with this area. So you're not straining the muscles of your It's face. a good मैं thing or a बहुत bad thing? I No, it's a don't know. good thing. Oh, it's Like a when good I talk, अगर मैं बोटॉक्स नहीं हूँ ना, you will see all kind of lines. Because I am, Okay. yeah. Even when I give lectures in a conference and all, then if I see my earlier videos, botox is gone, it would look very animated. Means बहुत ज़्यादा lines. Okay. But अभी भी मिथ है क्या? बहुत सारे लोग ऐसे आके कराते होंगे और बोलते होंगे कि किसी को नहीं बताना कि मेरे बोटॉक्स फिलर्स किया है. हाँ बोलते हैं, and we respect that. Okay. Which is fine यार. क्यों बताना? Why would one tell? That's okay if they want to keep it that अभी way. it's still a myth. Like to do it is like still like. See, अगर किसी सेलिब्रिटी से पूछा जाता है कि आपने बोटॉक्स किया, जैसे नहीं, आई डू योगा, आई ड्रिंक वाटर, फिर वो थोड़ा सा फिर आपको पता चल जाता होगा क्योंकि आपने हाँ वो किया. समझ आ जाता है. हर फेज यार ये प्रोफेशनल हैजर्ड है, आई कांट हेल्प इट. हर फेज देख के, चाहे लाइक आई वाज जस्ट वाचिंग सम टॉम क्रूज रीसेंट मूवी, आई एम लाइक इतना सारा फिलर. सी वी नो आपको तो पता चल जाएगा. एंड अभी आपको भी समझ आ जाएगा अगली बार. Now I'll notice. मैं वैसे नोटिस नहीं करती हूँ कि समझ आ किसके जाता. लाइन है और किसके फेस पे लाइन नहीं है. सी फिलर का प्लेसमेंट जहाँ है, वो मूवमेंट पे कितना पॉप आउट हो रहा है, वो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस. फिलर दिख जाता है. दैट्स व्हाई आई सेड ना, फिलर शोज, बोटॉक्स डजंट शो. So Botox, the message is Botox everybody can do. Okay. Of course, you have to consult your dermat. Filler also if need be, then not that it has to be a rage के कोई कोई कर और कर रहा है तो करना हमें चाहिए. भी करना है. But I think it's best to like get a suggestion from a dermat, then only do.
खुद से Absolutely. नहीं करना चाहिए कि रील में देखा या इसका देखा उसका देखा. Fortunately, Botox filler लोग खुद से नहीं कर सकते. Also, you need somebody to rightly guide you whether it is for you or not. जैसे आपने मुझे बोला आई डोंट नीड इट. No, you don't need it. और मैंने अगले 15 साल 15 साल प्रेडिक्शन भी किया है. I don't think मैं आपको मेरा बताती हूँ. I don't think like I want to do anything that changes how I'm looking because Absolutely fine. I'm very happy with how I look. मुझे तो मतलब कोई और बताता है तब पता चलता है ओ ये भी है वो भी है. Like somebody on my comment section said that oh you have Bugs Bunny teeth, आपको उसे ठीक करा लेना चाहिए. And I'm like but क्यों ठीक करा लेना चाहिए? I don't think there's anything गलत उसमें. Then somebody said you have a smile line. I said first of all वो क्या होता है? फिर मैं जाके देखा कि oh this is called smile line. I said who's looking इतना closely इतना ध्यान से मैं And you know these are all normal. I have smile lines. हाँ, Everybody उसमें क्या हो गया? has smile lines. हाँ. You know, children have smile lines. You see, like 3-4 साल का बच्चा उसको भी smile lines है. Correct. So it's absolutely normal. Yeah. हाँ, the question is कि कब आपको कुछ उसके बारे में करना चाहिए हाँ. is when it bothers you. Okay. हाँ, अगर बार बार आपको यही हो रहा है कि यार ये लाइन है ये लाइन है ये लाइन है, फिर कर लो. फिलर होता है, फिलर तो वर्क्स इंस्टेंटली. हाँ. If हाँ. it's really bothering you. हाँ, and if it can be done, then डॉक्टर का सजेशन आता है. But otherwise to young girls I tell them that I don't think that you need to change anything about you. You are going to get pigmentation, acne, scars, सब कुछ होने वाला है. Unless you need the treatment later on, you should be okay with however you look because we know actresses do Botox and fillers to fix it. Actresses do, that's also not wrong. Everybody can. It's just that is it something you want? So you need to have an open conversation with the dermat. And you know what all should you do? What we do is we chart it out. Suppose there is a bride. अभी bride के लिए उसके शादी का दिन is the most important day of her life. She wants to look the best. She just wants to be the most pretty, you know, person, and nothing wrong with that. So कभी-कभी ना they do a little lip filler or under eye filler just before the wedding. फिर वो 10-15 साल तक नहीं करते, which is fine. उसको ये है कि मेरी wedding album में, you know, when all eyes are going to be on her, she wants to look the best. So that's also not wrong. That's aspirational, this thing. But where it gets dangerous is when it goes on and on and on and doesn't stop. That's where it's dangerous. When you see these faces on cameras, you know, where they are filled, कहीं तो शुरू हुआ था ना वो, and कहीं it should have stopped or taken a slow seat. I thought that उनका डार्क सर्कल्स रिड्यूस करने के लिए वो फिलर लगाते हैं ताकि वो थोड़ा फुल लगे. ये भी एक मिथ है. मतलब ये भी है कि फॉर if there is a hollow for if there is a hollow we do fillers for under eyes. उसमें फर्क but पड़ता that हाँ it improves of course. कभी-कभी face बहुत scary लगने लगता है if there is a lot of volume loss. So we have to put filler there correct. to make up. But then it can't be too much. Because filler अभी तो आपने डाल दिया, बाद में it will absorb water and it will behave differently. Yeah, I think you have to see long term what is going to work and how And it's then going to don't go and put lots. Okay. Like put little, you know, and then see how your face is behaving with that. I think that is the idea. Tell me आपके practice में आपको सबसे strangest request क्या आई है? गोरा होना, पूरा सिर से पैर तक गोरा होना. किसी ने आपको कहा कि मुझे गोरा होना है पूरा ऊपर हाँ, से किसी नीचे ने नहीं, तक? बहुत लोगों ने बोला. बहुत लोगों ने. सबको गोरा होना है. कुछ लोगों को पे प्रेशर है गोरा होने का इसलिए गोरा होना है, कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही इसलिए गोरा होना है. आई डोंट नो, कुछ लोगों की जॉब खतरे में इसलिए गोरा होना है. जॉब से कुछ क्या लोगों की relate? मम्मी बोलती हैं कि क्यों काली हो गई बिकॉज पेरेंट्स गोरे थे तो गोरा होना है. तो मतलब आई थिंक मुझे ये बहुत अनसाइंटिफिक और अजीब सी वो लगती है. बाकी तो होती हैं थोड़ी कि भाई एक हफ्ते में सब क्लियर कर दो. अब एक्ने आप भरा हुआ चेहरा है, एक हफ्ते में मेरे व्हाटएवर शादी है या तो आप इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं? अगर पहले तो रियलिटी का मिरर दिखाते हैं कि देखो फिलहाल इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं एक हफ्ते में आपके एक्ने मैजिकली हटा दूंगी. येस, वी हैव समथिंग कॉल्ड ब्लैक पील which works actually magically on acne. But then again, if your face is full of acne, एक हफ्ते में वो नहीं जाएगा. So in that case, we tell them कि see, we will start this ASAP. We will do the peel. We'll put you on oral meds also, and then you use a good makeup for the event.
एंड डोंट डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट इन द मीन टाइम, कंटिन्यू विद दैट. तो थोड़ा सा रियलिटी चेक उनके साथ करना पड़ता है. उनकी एक्सपेक्टेशन उधर होती है, उसको एक रीजनेबल लेवल पे लाना पड़ता है. और रही बात वाइटनिंग की, तो वो तो मैं एंटरटेन नहीं करती. आप क्या बोलते हैं ऐसे कस्टमर्स टेल देम को? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अनसाइंटिफिक. कि कोई हो गया हमारे यहाँ, उसने कैसे? क्रीम लगा ली, कोई स्टीरॉइड, कोई कुछ भी, तो देन आई मतलब उनको उस वक्त ये पता चलता है कि दे आर टॉकिंग टू अ डर्मैट, यू नो, नॉट योर फ्रेंडली पर्सन, जो कुछ भी. सो अक्सर ये एक पॉइंट हो जाता है कि एज डर्मैट वी हैव टू एजुकेट देम ऑल्सो कि वेयर दे आर हेडिंग इज द रॉन्ग वे. तो वो सुनते हैं आपकी बात, ऐसा समझते कई हैं? बार तो नहीं सुनते, कई बार सुनते हैं, बट एटलीस्ट अपने दिल को तो तसल्ली हो जाती है ना कि वी हैव सेड द राइट थिंग टू देम. एंड नॉर्मली अगर वो किसी के साथ आते हैं, नॉर्मली तो फ्रेंड के साथ आते हैं, कभी कभी मम्मी के साथ आती हैं, गर्ल्स ही आती हैं, बॉयज़ नहीं आते. ठीक है, तो उनकी आई टॉक टू द मदर मोर के डोंट पुट दैट प्रेशर ऑन योर किड के शी हैज़ टू, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है. स्किन पे परमानेंट डैमेज हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा वगैरह वगैरह. तो फिर थोड़ा सा दैट वर्क्स काइंड. मुझे लगा आजकल नहीं होता, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि सबको गोरा बनना है, और अब ऐसा नहीं होता है. नहीं बाबू, बहुत अभी भी लोगों को बहुत गोरा ज़्यादा, होना है. बहुत सच अ ज़्यादा. बैड स्टिग्मा के फेयर इज बेटर. मुझे तो लगता है ब्राउन, थोड़ा ब्राउन वीटिश स्किन होता है, कितनी Absolutely. ब्यूटीफुल स्किन लगती है. और छोटी मोटे वो फ्लॉज भी छुप जाते हैं. हाँ, आप बहुत गोरे हो ना, तो एक स्क्रैच भी दिखता है स्किन पे. सो वीटिश कॉम्प्लेक्शन इज द बेस्ट. तभी तो आज देखो ना, इंडियन गर्ल्स Yes. वर्ल्ड स्टेज पे कितने पेजेंट्स, कितने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडियंस आर देयर बिकॉज ऑफ अ ब्यूटीफुल स्किन कलर. हाँ, एंड इट्स सो अप्रिशिएटेड ऑल अराउंड It द is वर्ल्ड कि appreciated. कितना अच्छा स्किन कलर है. मैंने लूफा के बारे में बहुत सुना है, नेगेटिव लूफा? पॉजिटिव. जो अरे वो जब हम छोटे थे तो लक्स का जब बॉडी वॉश आया था ना, उसके साथ एक free यस लूफा आता था. ऑल द रेज एंड एवरीबॉडी वांटेड दैट लूफा के. ओ, एक तो साबुन से हम स्विच कर रहे हैं बॉडी वॉश के साथ आ रहा है लूफा. बट आई यूज टू थिंक कि बहुत हार्श है मेरी स्किन के लिए. एंड देन आई रेड अ लॉट ऑनलाइन कि इसे यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा वो एक्सफोलिएट कर रहा है. लेकिन अभी भी मैं कितने लोगों के अगर वॉशरूम्स में जाती हूँ, वहाँ पे लूफा रहता है. इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? सो एक आंसर नहीं है इसका. सी देयर आर टाइप्स ऑफ लूफास. वो जो सॉफ्ट वाले लूफास होते हैं ना, दे आर जस्ट मोर कन्वीनियंट. ओके. Okay, so you can use that, but you can't over scrub Indian skins. They are not meant because आपको pigmentation हो जाएगा. लोगों को लगता है कि whatever dirt is there, it comes out better, and sometimes if your soap can slip out, so convenience के लिए you can use it. But जो लूफा आप बोल रहे हो, जो brand आपने बोली, that is not good for Indian skin. You will increase pigmentation if you scrub with that loofah. And what kind of scrub is okay to do? स्क्रब ऑन द बॉडी, द वो स्क्रब जो बॉडी स्क्रब्स आते हैं वो यूज करने चाहिए. ऑफ कोर्स यूज करने That's चाहिए. बॉडी को एक्सफोलिएशन की जरूरत है, लेकिन रोज नहीं और बहुत रगड़ के नहीं. यू कैन अकॉर्डिंग टू योर स्किन, लाइक फॉर यू कैन डू वंस अ वीक अब बॉडी स्क्रब. आप चाहे बना लो घर पे, यू कैन मेक कॉफ़ी, पपाया, बहुत सारी चीज़ों से, बेसन से बना सकते हो आप. अदरवाइज रेडीमेड स्क्रब्स मिलते हैं बहुत सारे मार्केट में, विच हैव अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स. उसमें आप देखेंगे मैंगो बटर होगा, कोकोनट ऑयल होगा, कोई शुगर स्क्रब होगा, कॉफ़ी बीन्स होंगी. मतलब देयर आर लॉट ऑफ दिस. उसमें क्या होता है, एक मॉइस्चराइजिंग बेस होता है और बाकी उसमें एक्सफोलिएटिंग वो होता है, सो दैट उससे बहुत डैमेज ना हो. एट द सेम टाइम आप होम रेमेडीज रेकमेंड करते हैं ना. बट अगेन हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं उससे. अगर कोई बोलता है कि मैं बेसन का उपटन लगाती हूँ, ये लगाती हूँ और इससे आप उसकी स्किन आपके जैसी, तो आई से ठीक है लगा लो, आपको होता है तो. सी होम रेमेडीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन होम रेमेडी में प्रॉब्लम है, एक तो उसकी प्योरिटी का कुछ पता नहीं. जो हल्दी आपने अपनी गोभी की सब्जी में डाली, वही हल्दी आप फेस पे लगाओगे तो इट विल रिएक्ट डिफरेंटली ऑन द फेस. सेकेंड, मैंने देखा जब लोग होम रेमेडी यूज़ करते हैं ना, तो बड़े बिंदास हो जाते हैं. लगाना 10 मिनट है, पूरा एपिसोड देख लेते हैं 30 मिनट तक. क्यों? क्योंकि लगता है कि अरे कोई बात नहीं, ये तो हार्मलेस है. ऐसे कैसे? मैंने एलोवेरा से बर्न्स देखे हैं, मैंने ब्राइड्स को हल्दी से बर्न्स देखे हैं, और वो तो फेवरेट तो है ही, वो क्या वो लगाते हैं सोडा बाइकार्ब और उसमें नींबू का रस और वो सब. सी दैट इज़ अ केमिकल बर्न विद अ गुड इंटेंशन. बट एलोवेरा इज अ कूलिंग एजेंट ना. बट एलोवेरा की 250 स्पीशीज होती हैं. एवरी एलोवेरा इज नॉट सपोज टू गो ऑन योर स्किन.
करेक्ट. हमने एलर्जीज देखी, हमने ब्लिस्टर्स देखे हैं एलोवेरा से. मुझे लगा वो ठंडा कूलिंग चीज है तो देन इट कांट. ओह, नहीं, नॉट ऑलवेज. उससे बर्न्स आ जाते हैं. मुझे तो लगता है होम रेमेडीज नहीं यूज करना चाहिए. भाई देखो, अभी हम कोई नियंडरथल एज में तो है नहीं, हम इस एज में हैं. पहले जब नहीं चॉइस थी तो बीट रूट और जो भी बेसन वगैरह लगाते थे. अब आपके पास उसी का साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है, तो आई फील कि दिस, इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड इफ़ यू हैव एक्सेस टू, यू शुड यूज़ दिस. बट अदरवाइज ये ऐसा, अभी ठंडे में आपको जैसे लिप्स पे घी लगाना है या आपको तो मलाई का यूज़ करना है, उसमें थोड़ा बेसन ऐड कर लो, बेसन से थोड़ा स्क्रबिंग एक्शन आ जाता है. या अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो, हम पेशेंट्स को जब मेडिकल कॉलेज में वी यूज्ड टू टेल देम टू टेक ओटमील बाथ. ओके. हाँ, ओटमील का, या वो जो चावल का आटा होता है, दैट्स वेरी, जो वो नीचे लिक्विड होता है, बॉईल कर, मांड बोलते हैं हम लोग, चावल का मांड, वो दैट्स वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन. सो है, बट द थिंग इज आज इट इज रिप्लेस बाय वेरी गुड बॉडी मॉइस्चराइजर. बिकॉज आई वाज गोइंग टू से वो जो मैं फेस वॉश फेस शॉप का यूज करती हूँ उसमें राइस वाटर ब्राइट ही है, उसका नाम इज मेड ऑफ राइस वाटर ओनली. या राइस वाटर इज वेरी गुड. अगर आप देखो, लॉट ऑफ कोरियन स्किन केयर, एक्चुअली Koreans have made a brilliant skincare, but it is just that more brilliant is their marketing. हाँ ना, आप सोचो ना, आज every shelf on every cosmetic has firm, Korean skincare. They have Korean skincare. But then also it can't give you Korean skin. That's how we put our expectations. See, Koreans are experts in mild products. They use natural ingredients, and so do Japanese also, but they don't market it a lot outside Japan. Koreans do a lot. Oh, and Koreans make fantastic moisturizers. That's something I'm a big fan of. Which is your favorite moisturizer? My favorite moisturizer is my Olederm ka Skin Velvet Balm. Okay. Which is what I applied today also. Okay. But since I keep using lots and seeing, I do love Korean moisturizers. But point is, what is not scientific and not very true is the 12-step, 10 स्टेप. बिकॉज स्किन पे 2 स्टेप के बाद कुछ स्किन को समझ नहीं आता. स्किन को थोड़ी पता है इंग्रेडिएंट सियोल से आया है. स्किन डजंट रीड प्राइस टैग. The dermats always say you have to use a toner, you have to use moisturizer, you have to use eye cream, you have to use like रात को वो जो फेस सीरम, so many things तो are there. अब ना, there is something called simplified skincare. The reason we brought out Olederm, Alina, was also कि, as you said in the beginning, it was very confusing. और आगे भी रहेगा, नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे. मे बी वी विल ऑल्सो गेट इन टू दैट रिसर्च एंड लुक इन टू मोर प्रोडक्ट्स. बट मेन पर्पस था कि कोई इतना डर जाता है इतनी सारी चीज़ें देख के कि कुछ भी यूज़ नहीं करता. तो वो हटाना था. मेन वॉज कि भाई ये 3 चीज़ें बस मेरे को ये यूज़ करनी है, बस सिंपल. करेक्ट. सो सिंप्लीफाइड स्किन केयर. और आई एग्री विद यू कि एक टाइम पे हम भी, अगर किसी को एक्ने हैं तो हम उसके लिए सैलिसिलिक एसिड दे रहे हैं, फिर मार्क्स भी है तो हम ग्लाइकोलिक एसिड दे रहे हैं, फिर हम उसमें हाइलुरोनिक एसिड ऐड कर रहे हैं बिकॉज हमें लग रहा है इससे इरिटेशन हो जाएगा. बट अब जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर सो मल्टी इंग्रेडिएंट इन वन बॉटल. नाउ इफ आई पुट वन बॉटल एयर एंड से कि बस ये यूज़ कर लो, इसमें नाइसिनामाइड भी है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, इसमें एलेंटोइन भी है. सो इट्स अ रिलीफ ना. सो दिस इज व्हाट आई से कि इट्स अ मॉडर्न स्किन केयर which is so highly developed, researched, tested. A lot of minds go into formulating a product. Of course. So we can't just dismiss it by that. And I think simplified skincare, because उसमें आपकी consistency रहेगी. आप उसे एटलीस्ट 365 में से 300-250 दिन तो यूज़ करोगे. करेक्ट. एक इंसिडेंट आपको बताना है. पिछले हफ्ते हमने आम लाए थे, ठीक है, ऑफिस में. तो आई टोल्ड माई टीम टू हैव मैंगो. सो शी सेड कि आई कैन नॉट हैव मैंगो, आई डोंट लाइक मैंगो बिकॉज आई विल गेट पिम्पल. सो आई सेड मैं रोज़ 2 आम खाती हूँ, आई एम तो नॉट गेटिंग पिम्पल. तो लाइक नहीं, तो उसने खाया नहीं. she ate one. She ate. So question ये है आपका कि खाना चाहिए नहीं. आम से पिंपल्स होते हैं या नहीं? आम से डायरेक्टली पिंपल्स नहीं होते. आम ब्लड शुगर बढ़ाता है. ब्लड शुगर इंसुलिन स्पाइक करता है. इंसुलिन स्पाइक से ऑयल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, उससे एक्ने होता है. सो द की इज कि भाई एक आम से कुछ नहीं होगा. आई टोल्ड कि मुझे नहीं हो रहा, देख लो. अच्छा, आपको क्यों होता है? आप तो 6 आम खा जाओ, नहीं होंगे. हाँ, नहीं होता. बिकॉज यू डोंट हैव एक्ने टेंडेंसी. मैं भी खा लेती हूँ.
3-4 तो खा लेती हूँ एक साथ, नहीं होती कोई प्रॉब्लम, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट हैव एक्ने टेंडेंसी। अच्छा, ये मैंगो का एक और है कि अगर आप उसको ठंडा करके या पानी में डाल के करेंगे तो उसका गर्मी निकल जाएगा, फिर खा लीजिए, पिंपल नहीं होगा। नहीं, गर्मी सर्दी कुछ नहीं होती मैंगो में। मेन क्या है, मैंगो को पानी में डालने की क्या प्रथा है कि वो जो उसमें जो केमिकल सिक्रीशन होता है ना, ऊपर चाप बोलते हैं क्या, ओके। उसको बेसिकली वॉश करना होता है। सी पहले ज़माने में ओह। फ्रिज नहीं होते थे, तो लोग उसको पानी में डाल के ठंडा करते थे, और ठंडा ओह। मैंगो थोड़ा टेस्टी लगता है। यस। हम उसको क्या करते, काट के फ्रिज में रख देते, फिर 1 घंटे के बाद खाते। इट्स जस्ट दैट। ऐसा नहीं कि उसकी कोई तासीर चेंज हो जाती है कि पानी में डालने से ये हो जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं। बट इट शुड बी क्लेंस्ड वेल, इट शुड बी पील्ड, है ना। तो वो बिकॉज उससे डर्मेटाइटिस हो जाती है कई बार ना। Okay. यू विल सी कि अगर वो जो ऊपर का ट्रांसपेरेंट छाप होता है, अगर वो टच कर जाता है तो यू कैन गेट सम लिप, अराउंड द लिप यू कैन गेट सम एलर्जी। ओके। आपके यहाँ भी इतने सारे अलग अलग फेशियल्स होते होंगे, और ये इंस्टाग्राम पे तो देर आर सो मैनी। आई हैव ऑल्सो गॉटन कंफ्यूज। माई फेवरेट इज वैम्पायर फेशियल। मैंने कभी कराया नहीं है, बट दे टेक ब्लड एंड दे पुट इट ऑन योर स्किन एंड ऑल। लाइक इट लुक्स वेरी स्कैरी, पर ये हमें कैसे पता फिर कौन सी करानी चाहिए, कौन सी नहीं करानी चाहिए? सो फेशियल डिसाइड करने से पहले आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए। ओके। अगर आप टैंड हो और आप सपोज आप क्यूटिस है, क्योंकि मुझे इजी है एक्सप्लेन करना है ऐसे, है ना। आप बोलोगे कि भाई मैं गोवा से आई हूँ, 1 हफ्ते मेरी स्किन टैन है, कौन सा फेशियल करूँ? आई विल से कार्बन फेशियल। ओके। अब कार्बन फेशियल क्या है? कार्बन फेशियल बेसिकली है क्लीन अप, और उसमें हमने ऐड किया है क्यू स्विच लेज़र। क्यू स्विच वो लेज़र है जिससे हम टैटू हटाते हैं, बर्थ मार्क्स भी हटाते हैं। सो पिगमेंटेशन के लिए, इंडियन स्किन के लिए होली ग्रेल है क्यू स्विच एंडिया ग्लेजर। तो वो हमने इसमें मिक्सअप कर दिया, मतलब बीच में लेज़र है, उससे पहले हम क्लेंजिंग, स्टीम, एक्सफोलिएशन, मसाज, मास्क वो सब करते हैं। तो दैट विल बी। अब आप बोलोगे नहीं बट मैंने तो वैम्पायर सुना है, तो मैं बोलूँगी नहीं, कोई मतलब नहीं है, यू डोंट नीड वैम्पायर फेशियल, ठीक है। अब कोई आया, कोई ब्राइड है जो बहुत वेट लूज़ कर लिया या बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, एंड ऑल शी वांट्स इज कि भाई मेरी स्किन थोड़ी टाइट हो जाए, हाइड्रेटेड लगे। तो अगर मैं या तो उसे बोलूँगी हाइड्रा फेशियल या रेडियो फ्रीक्वेंसी फेशियल, RF फेशियल। क्यों? बिकॉज हाइड्रा फेशियल अगर उसकी थोड़ी यंगर स्किन है, बिकॉज उसमें वी यूज लैक्टिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑल्सो, लॉट ऑफ केमिकल्स। वेर एज जो हाइड्रा, जो हम RF फेशियल है, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले आपने माचा बोला था, माचा फेशियल एक हमने लॉन्च किया है, हमारा ही फेशियल है वो माचा। उसमें हम क्या करते हैं, माचा फेशियल के लिए ऐसा नहीं कि अब आप आओगे, आप बोल के मुझे माचा करना है, तो आई विल से कि ठीक है आपको माचा करना है, बट पर्पस क्या है कि नहीं मेरे टैन हटाना है, तो माचा से तो टैन नहीं जाएगा, उसके लिए तो कार्बन करना पड़ेगा। माचा फेशियल इज मोर फॉर टायर्ड स्किन, एज्ड स्किन, बिकॉज इट्स मोर, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ माचा। देन वी आर यूजिंग ट्राईपेप्टाइड्स, वी आर ऑल्सो यूजिंग, ये जो मैं RF बोल रही हूँ, तो हमने इसमें एक टेक्नोलॉजी भी ऐड की, रेडियो फ्रीक्वेंसी। सो उससे स्किन टाइट होती है, लिफ्ट होती है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक योर टैन गो अवे। सो दैट इज़ द पर्पस। अभी क्या आपका क्वेश्चन आंसर करूँ कि वैम्पायर फेशियल कब करना चाहिए? सी वैम्पायर फेशियल ऐसे कुछ नहीं है कि इट्स करना ही करना है, फॉर यू तो कभी भी मत करना। बट अगर somebody has a more older face and the skin is more superficial, wrinkly, okay, so we take your blood, we may get the PRP, and then blood नहीं इंजेक्ट होता है, ब्लड से तो आपको पिगमेंटेशन आ जाएगा। जब हम आपका ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसका जो ट्रांसपेरेंट वाला या लाइट येलो वाला पार्ट होता है वो इंजेक्ट होता है। अगर ब्लड करेंगे तो फिर उसका, I've seen red वो मार्केटिंग है पूरी, बिकॉज Kim Kardashian once did it, yes, and there was a bloody face, and that's when, that was also 8-10 साल हो गए अभी भी। But I've seen people, skincare people show facial red. That should not be done, huh? That will leave lot of pigmentation on the skin, because जो RBCs हैं, we don't inject RBCs, सिर्फ नाम क्या है, PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो लाल वाले सेल से तो कोई लेना ही देना नहीं है। इट्स बेसिकली द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द ब्लड which is done, but again because it involves a lot of needles on the face. Yes, I've seen. So I don't want, suppose aap aaye and you want to relax, pehli baat to you won't like needles, then when we put a needle on the skin, there is a risk of bruise. Yes. And plus today I have better facials, better technology to take care of your skin. That's the reason that my vote is not for that. हम करते थे 8-10 साल पहले, we used to do a lot. Now we do very selective. There's somebody doesn't want filler but still needs little volume on the face, then maybe we'll do a PRP facial.
और वैम्पायर का नाम आया बिकॉज ब्लड ड्रॉ होता है, नॉट बिकॉज ब्लड चेहरे पे लगाया जाता है। यू नो सब लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट यू आर पुटिंग ऑन योर फेस इन टर्म्स ऑफ आप कौन सा प्रोडक्ट्स कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन वाटर टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं करता है। मुझे जानना है कि फेस वॉश जब हम करते हैं तो आई अंडरस्टैंड कि ज़्यादा गर्म से तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इट विल स्ट्रिप ऑफ योर स्किन ऑफ नेचुरल ऑयल्स, बट लूकवार्म से करना चाहिए या फेस वॉश ठंडे पानी से करना चाहिए? हमेशा ल्यूकवार्म से करना चाहिए। टेम्परेचर बिटवीन, अब थर्मामीटर कोई तो तो नहीं check डालोगे, नहीं करेगा, बट हाँ। 32, 35, 40 जो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, जैसे 37। रेगुलर वाटर से करना हाँ, चाहिए। द रीजन बीइंग अगर आप बिल्कुल आइस वाटर से करोगे, आइस वाटर रिंस दे सकते हो आप बाद में, क्लीन करने के बाद। अगर आप शुरू से ही आइस वाटर लोगे तो जो आप फेस वॉश करोगे इट विल लीव सम रेसिड्यूज, इट विल नॉट क्लेंज इट प्रॉपर्ली। बहुत हॉट करोगे तो एज यू सेड इट विल स्ट्रिप ऑफ। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है बालों पे भी। जब आप शैम्पू करते हो, टेक lukewarm water because the purpose of a shampoo is to cleanse your scalp, right? बट जब आप कंडीशन करते हो तो टर्न ऑफ द हॉट। आप अगर अच्छे सैलून में देखोगे, लेट रियलाइज किया ये, मैं गर्म पानी से नहाती हूँ तो मैं गर्म से ही सब कुछ कर रही थी। तो आपको हेयर के लिए उसको कंडीशन पे थोड़ा नॉर्मल पे लाना पड़ेगा बिकॉज पर्पस ऑफ शैम्पू इज टू ओपन द क्यूटिकल्स, क्लेंस। पर्पस ऑफ कंडीशनर उल्टा है, टू क्लोज द क्यूटिकल्स। एंड इनफैक्ट इफ यू सी लॉट ऑफ सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, मतलब मैंने तो कुछ हॉलीवुड के देखे, दे से ऑल्सो दैट द सीक्रेट टू गुड हेयर इज अ कोल्ड वॉश एट द एंड, शैम्पू कंडीशनर के बाद आइस वाटर से, to lock the moisture, to lock the moisture and to close the cuticles. तो ये आइस डंक के बारे में आपका क्या कहना है? इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो नहीं है। इट कैन डीप ऑफ योर फेस टेम्परेरीली, और उससे मैं तो आइस डंक को नहीं सपोर्ट करती, बट what you rather can do is you can spray mist on the face, you can take ice cube and उससे कम ट्रॉमा होगा बिकॉज जो सुपरफिशियल कैपिलरीज होती है ना वो कभी कभी परमानेंटली डैमेज भी हो जाती हैं। कुछ लोग का रोजेशिया वो हो जाता है, एग्रेवेट हो जाता है, या किसी को डर्मेटाइटिस हो तो वो फ्लेयर हो जाती है। मुझे वो थोड़ा एक्सट्रीम लगता है आइस डंकिंग। इवन शीट मास्क इज लाइक टेम्परेरी ना, तो शीट मास्क से डिपेंड करता है शीट क्या है। अभी शीट कॉटन की भी आती है, आपने अगर आप शीट मास्क को स्टडी करो तो शीट मास्क भी बहुत तरह के होते हैं। उनके इंग्रेडिएंट जैसे कुछ कोरियन शीट मास्क हैं, दे आर अमेजिंग, ओके, बट दे आर हाइड्रेटिंग। हाँ. तो अगर आपको रात में लगाया या 1 घंटे लगाया, देन यू वांट टू जस्ट गेट अ सॉफ्ट प्लम स्किन, यस इट्स ओके, मास्क लगा सकते हो आप। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब ट्रीटमेंट करते हैं क्लिनिक में, वी यूज लॉट ऑफ पील ऑफ्स, बट वो खुद से पील ऑफ यूज करना इज नॉट वेरी इजी। फिर वो इधर उधर अटक जाएगा बालों में, यू वोंट बी एबल टू ओपन द आईज एंड सी, सो दैट वे दे आर ओके। बट आप स्लीपिंग मास्क यूज कर सकते हैं, वो क्रीम बेस्ड होते हैं, इट्स इन अ जार, यू पिक इट अप, अप्लाइड, दे आर नॉन ट्रांसफर, तो आपकी पिल्लो वगैरह पे वो नहीं होगा, इट वोंट कम ऑफ। And I think they are quite nice. These are all skin pampering. हाँ. जैसे once in a while हमें लगता है चलो आज बर्गर्स खाते हैं, तो I think everybody should do pamper their skin also. Once in a while. That sheet mask I also do for fun, and you want some sudden glow, थोड़ा ऐसा glowy लगता है. But next time you pick up a sheet mask, no, see that I use hydrating hyaluronic and all only, not any other active because I don't use. हाँ नहीं, not needed. Because अभी तो उसमें actives भी आ गया है. Correct, yeah. मैंने सब कुछ आपको पूछ लिया, and I think great tips also you have given for everything. My I pleasure, hope you Leena. enjoyed. Oh, I had fun so much. Thank you so much for coming on the show. It's my pleasure to be here, Anima. Thank you.